के धनी की आनंद कुंदम प्रभुदेव चंदम बिरजे से रूपेण पुरा पिजातम रिवेश प्रातम प्रिय प्राणनाथम हरे से पूर्णम सतत नमामि ब्रह्म प्रियाय जागनाय जाता सर्वस्व पाता भव सिंधु दाता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये बंधु सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम असहरण मंगल करम शनि देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की भाई युवराज महारानी महाराजा छत्रसाल श्री लालदास स्वामी समस्त सुंदर साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री मामती कहे साथ जी है बहुत मस्कत बीता कहे सो आगे मजकूर होएगा कहो अब्बासी बंदर गुजरात कहे कहो अब्बासी बंदर गुजरात कहे अब्बासी बंदर में फरमाइए पुजारी जी महाराज फरमाइए सुंदर साथ जी। आबासे बंदर में हादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में वास करने वाले धाम धनी की और चरणों की आशा लिए हुए आस भाई स्वरूप श्री लालदास जी महाराज उनके हुक्म से उनकी जागनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सुंदर साध को श्री साहिब जी जीवता कर रहे हैं संसार के अंतर्गत, क्योंकि माया के बंधन में पड़े हैं। माया को ही अपना घर समझ लिया, न तो घर की सुध है न अपने आप की सुध है, न पता है कि धनी जी से हमने क्या वचन कहे थे और न वचनों को अभी याद है। सिर्फ माया के ही सुख में अपने आप को व्यतीत कर रहे हैं, न अपनी सुध है न अपने घर की सुध है। ऐसे में धामधनी को ब्रह्मगंगनाओं को लेने के लिए संसार में आना पड़ा। इस संसार में आए और यहाँ पर जो ब्रह्मगंगा संसार के बंधन में थी उस बंधन को निकाल कर परम धाम की सुध दे रही हैं। यहाँ से आप परम धाम की पहचान करते करते जामनगर से दीप बंदर से ठट्टा नगर से नलिया, कोक बंदर, कपाई बंदर, सब सुंदर साथ को जगाते जगाते अब यहाँ मस्कत बंदर आए। मस्कत बंदर में कैसे सुंदर साथ को जागृत किया, कैसे दीप बंधन में बाईजी राजी बंधन में हो गई थी, उनको निकालते ढूंढते ढूंढते समझ सुंदर साथ को जागनी दिखाते परम धाम का सुख देते हुए यहाँ पर अवासी बंदर में यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि उनको खबर लग गई है कि यहाँ भैरव ठक्कर यहाँ पर रहते हैं। एक जमींदार हैं, नगर सेठ हैं, उन्होंने अपने लोहाना जाति के वो भी हैं, उन्होंने अपनी जाति वालों को यहाँ पर निकाल लिया है, छुड़ा लिया है। शायद बाईजी राज जी ने भी उनके साथ में वहाँ पर उनके सुंदर साथ वहाँ उनके घर पर ले गए हैं। वो अपने घर में उनका आदर सत्कार किया, उनको वहाँ पर अपने घर में रखा और यहाँ खबर इनने शिवजी साहिब जी के पास भेज दी कि भाई बाईजी वो हमारे सुंदर साथ हमारे पास है, आप हमारे घर पधारिए, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, आप हमारे घर आएंगे, हमारे भी आत्मा कल्याण की आप बात करेंगे। ऐसा मस्कत बंदर में उनको जब खबर लगती है, क्योंकि यहाँ 3 सुंदर साथ और भी आए थे, जैसे विश्वनाथ भाई थे, रूपा थी, राधा थी, जी आती हैं जब शिवजी साहब जी से मावजी भाई के यहाँ पर मिलते हैं मस्कत बंदर के अंतर्गत, पूरी हकीकत यहाँ पर सुनाते हैं, कैसे यहाँ पर अपने अपनी जात वालों को बताया। तो कल उन्होंने बताया कि मावजी भाई की जागनी होती है, कैसे उनको जागृत करते हैं, ज्ञान चर्चा होती है। पहले ठट्टा नगर में वहाँ पर लालदास जी चिंतामणि को जागृत किया, फिर यहाँ मावजी भाई को जागृत किया। यहाँ कुछ कीर्तन उतरे, उस कीर्तन से मावजी भाई को लगा कि जैसे राज जी हमारी खंजनी करते हैं, उस खंजनी सुन के रिझा कर वहाँ कहाँ दुकान में जाके सो जाते हैं।
रात को धामधनी उनको सावचेत करते हैं, तमाचा मार के जगाते। तमाचा मारना क्या, जागृत करना। ये नहीं समझना कि सचमुच का चांटा मार दिया था, मतलब उनको जगाया, स्वप्न में उनको जागृत किया, जैसे मार्कंडेय महाराज को जागृत किया उसी तरह से इनको यहाँ पर, किसको, मावजी भाई को यहाँ पर जागृत करते हैं। क्योंकि मार्कंडेय का प्रसंग आने का मतलब यही यहाँ था, नहीं तो वो तो कहीं भी लगा सकते थे राज जी कि माया देखने। यहाँ इसलिए उन्होंने मार्कंडेय का दृष्टांत दिया कि मावजी भाई यहाँ पर इस तरह से रूठ कर सो गए जैसे उनको पता नहीं हो। फिर माया में राज जी ने स्वप्न में आए, उन्होंने उनको जगाया कि तुम माया के नहीं हो, तुम परम धाम के हो, तुम्हें इस तरह से माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। उनको सावचेत किया, उनको बताया। जब उनको ऐसा लगा कि ऐसा साक्षात परमात्मा आए तो राज जी से मिलने वहाँ सुबह सुबह चले जाते, पूरी हकीकत बताते हैं और फिर उनकी चरणों में अपनी आत्मा को जागृत कर देते हैं। क्योंकि जब तक सुंदर साथ की सुरता परम धाम में नहीं लगेगी, राज्य की स्वरूप की पहचान ही होगी, माया के बंधन टूटने वाले नहीं। तो इस तरह यहाँ पर दृष्टांत होता है। यहाँ पर मार्कंडेय का दृष्टांत सुनाकर सब सुंदर साथ को सावचेत करते हैं कि माया किसी की नहीं है, एक दिन माया छोड़ना है। अब यहाँ पर आवासी बंदर में भाई जी से मिलने के लिए शिवजी साहब जी समझ सुंदर साथ जी के साथ वहाँ चलते हैं। भैरव रहे सिरदार, यहाँ भैरव थे कि हाँ सिरदार जमींदार हैं, उन्हें शिवजी साहब जी को अपने घर बुलाया। अपनी न्यात छुड़ावने, अपनी न्यात मतलब अपने सुंदर साथ को लेने के लिए हुआ खबरदार हुआ कि हमारी जाति के हैं, लोहाड़ा जाति के, इनको छुड़ाना है। क्योंकि वो आया था चौकीदार, चिल्ला रहा था भैया छुड़ाओ, भैया छुड़ाओ। अब बहाना तो छुड़ाने का, लेकिन उन्होंने कहा भैया परमात्मा छुड़ाएंगे, उन्हें बंधन में डाला है वही छोड़ा, हमें क्या करना है, हमारा कोई नहीं है। जैसा उन्होंने किया है उनके बाद हम तो उनकी जिक्र करते हैं, फकर उनका काम है करना, हमारा कोई काम नहीं है। इस तरह विश्वास देखिए वो चौकीदार बार बार आता है और चर्चा सुन के अपने आत्मा को भी कल्याण करता है। ये बात जब भैरव ठक्कर को लग जाती है तो चौकीदार यहाँ से एक अपने आदमी को भेजता है, भैया पूछ के आओ कितने पैसे देना है। तो जाता है, पूछा कि 70,000 लहरी वहाँ पर लगनी है, आपको रुपया लगना है। वहाँ पर भेजे अपने आदमी वहाँ पर भेजे छुड़ाने के लिए। मस्कत बंदर में वो चौकीदार रहता था जी, आवासी बंदर में रहते थे, थोड़ी दूरी का फासला है, उनकी जाके पता लगाओ कहाँ पर है, वहाँ कितने पैसे देना कैसे। तो मस्कत बंदर में यहाँ भैरव ठक्कर अपने आदमी को भेजते हैं। भाई जी समय समय सुंदर साथ को लेकर वहाँ आ जाते हैं। न्यात को मतलब अपने जो परिवार व अपनी जाति के लोग हैं उनको लेकर आ गए। आया आवासी बंदर अपने घर में उनको रखा। भाई मुलाकात भैरव से। अब यहाँ पर शिव जी साहब जी को जैसी खबर लगती है वो चिट्ठी लिखते हैं वहाँ पर और अपने घर में बुलाते हैं। यहाँ बहुत आनंद होते हैं दोनों मिलकर। श्री जी साहेब तो जब जैसे श्री जी साहब से भैरव ठक्कर मिलते हैं उनको बहुत आनंद होता है। अपने घरों ले गया, वो अपने घर अपने हवेली में ले गए, खिदमत करने लगा। कहते उनका आदर सत्कार किया। वहाँ पर खेम कुशल बातें पूछने लगे, भैया आप कैसे आए थे, कैसे बंध में आ गए, आप भी क्षत्रिय हो हम भी क्षत्रिय, ऐसे कच्छ से यहाँ अरब में कैसे आ गए। यहाँ पर अपने देश परदेश, तुम देश परदेश खोलते हिंदुस्तान से अरब में यहाँ कैसे आ गए, कैसे यहाँ आप भटक रहे, किस काम से यहाँ आए थे। सब बात का उत्तर उन्होंने पूरा एक एक उत्तर ने दिया। हम आए थे किसी काम से, वहाँ बंध में आ गए, उसको छोड़ खोजते खोजते अब यहाँ तक आना होगा हमारा। बताए गई पूरे खेत मतलब अपनी जाति से लेके कहाँ जामनगर से लेके यहाँ तक का पूरा उन्हें संबंध बता दिया। भाई पहचान हो गई क्योंकि एक जाति के हैं वो भी लोहाड़ा क्षत्रिय हैं और श्रीजी साहब जी भी लोहाड़ा क्षत्रिय हैं। एक तो जाति का संबंध कर आया, ऊपर से धर्मात्मा भी है, परमात्मा के स्वरूप है, तो उनको और क्या चाहिए। हुआ रसोई का आदर। ठीक है भले पधारे आप हमारे गए, आइए। वहाँ पर उन्होंने रसोई का आदर किया। जागा अपने नजीक हवेली के पास ही एक हवेली उन्होंने वहाँ पर दे दी उनको रहने के लिए। उतारे अपने घर में अपने पास में उनको यहाँ पर उतारा दिया। वहाँ बिछौना बिछाई के अच्छा उनका पलंग लगाए गए, वहाँ पर सेजाएं लगाई गई। कहाँ पधराए श्री राज जी को वहाँ पर बिठाया गया, पधराया गया। रसोई हो एक तरफ यहाँ पर रसोई बनती है क्योंकि उनकी रसोई अलग है और इन मोमनों की रसोई एक तरफ बनती है क्योंकि वो मांसाहारी हैं। दूसरे हम ठक्कर हैं, ठाकुर परिवार के जमींदार भी है, तो खान पान तो अरब में जैसी चलता ही है। तो कहते उनकी रसोई अलग बनती है और मोमनों की रसोई का प्रबंध उन्हें अलग से कर रखा है। लगे चर्चा का
के काज। कहते हैं अब चर्चा यहाँ होने लगी है, यहाँ पर वाणी चर्चा होने लगी है। ब्रजराज की बातें यहाँ राजी श्री जी साहिब जी भैरव ठक्कर को सुनाने लगे। आए आगे बैठा भैरव से। कहते भैरव ठक्कर दूर आके वहाँ पर कुर्सी पे जाके बैठ जाता है, बगल में उनका हुक्का ढला रहता है, तो वो मुंह में दिया और चर्चा वो सुनता रहता है। और श्री जी साहिब जी चर्चा करते रहते हैं अपने कबीले समेत, अपने परिवार के साथ में आए। बड़े साधु यहाँ कोई साधु यहाँ आता है, क्योंकि मुसलमानों का शासन, कोई हिंदू साधु यहाँ कथा करने कोई नहीं आता है यहाँ पर। बड़े भाग्य जो अब यहाँ पर आए, बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसी कथा हमको सुनने मिल रही है। ब्रज लीला की चर्चा। कहते हैं ब्रज की लीला की, यहाँ पर कैसी गोपियों के साथ में कृष्ण रमते हैं, खेलते हैं, ये पूरी बात यहाँ पर समझाते हैं। भैरव ठक्कर बड़े प्रेम से इन बातों को सुन रहे, ब्रज की लीला का अनुसरण कर रहे हैं। सुन चर्चा सुख पाइया, बहुत सुख हुआ, बहुत आनंद हुआ। ऐसी चर्चा आज तक उसने कभी सुनी नहीं है। भाई दोपहर बैठा कहते दोपहर में 6 घंटे तक वो बैठता है यहाँ पर। काहू को खबर ना काल की। कहते इतनी यहाँ पर चर्चा मीठी होती है, इतना रस राज्य बरसाते कि समय का किसी को भान होता नहीं है, समय कैसे निकल गया। ना रही सुख आड़े साथ। कहते हैं इतना सुख यहाँ हुआ, ऐसा आनंद हुआ कि समय किसी प्रकार की मन में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ना घर की सुध रह गई, ना खान पान के, ऐसा आनंद यहाँ पर बरसा। रसोई की अरज भई। अब यहाँ दोपहर जब हो गई 12 बज गए तो कुछ सुध बुराई वही भूखे प्यासे समय चर्चा, तो कुछ वहाँ आदर किया उनका। उठे श्रीराज उन बखात। श्रीराज जी उठते हैं, सुंदर साथ कोई भोजन है, श्रीराज जी भी आरोपते हैं। भैरव गया अपने घरों। बता देते लालदास जी भैरव कहाँ गए, अपने घर में गए। उनका खाना अलग बनता है और श्री जी साहिब जी का भोजन अलग बनता है। बहुत खुशहाल हुआ आए। आज बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसे महात्मा हमारे घर आए, ऐसे संत हमारे घर पर आए, ऐसी मीठी चर्चा उन्होंने, बहुत आनंदित होकर वो गए। श्रीराज आरोगे फिर यहाँ पर श्रीराज जी ने भोजन करके फिर चर्चा के लिए बैठ जाते हैं। साथ सुख मिलाए। यहाँ सुंदर साथ से जो मिले हैं, जो बिछड़ गए थे, बाई जी भी थी और भी बहुत सुंदर साथ थे, सूरत के भी बहुत सुंदर साथ थे, आवासी बंदर के भी थे, ऐसे बहुत से सुंदर साथी जो मिलकर बहुत आनंदित हुए। कोई कोई इत आए मिला। अब कोई सुंदर साथ यहाँ नया नया आने लगा। चर्चा को ललचाए। सुनने के लिए, ललचाए मतलब आनंद लेने के लिए। ऐसी नई चर्चा आज तक उसने कभी नहीं सुनी है, इसलिए चर्चा का रस लेने के लिए, चर्चा का आनंद लेने के लिए यहाँ लोग आने लगे। फिर होने लगी चर्चा। यहाँ पर श्री साहब जी ब्रजराज की चर्चा करने लगे। लेल मतलब यहाँ रात्रि का समय यहाँ पर हो गया। फिर कीर्तन करने लगे। फिर रात यहाँ भजन कीर्तन यहाँ पर होने भाई, रस मगन भाई सो क्या गावे मिचली मंदवा सो। यहाँ पर यहाँ रस कान के भी भजन यहाँ होने लगे, वाणी यहाँ पर होने लगी। फिर भय मगन ब्रज के खेल। फिर ब्रज के खेल का आनंद दिखाने लगे, रास का आनंद दिखाने लगे, कैसे ब्रज में राज जी के साथ रमते हैं। जमुना तट याद करो, वन याद करो, कैसे राज जी के साथ में रमते हैं। फिर कीर्तन करने लगे। फिर यहाँ कीर्तन यहाँ पर होने लगे। यहाँ बहुत रात बीत गई। यहाँ बहुत रात यहाँ बीत गई, सुबह होने को आए, 4:30-5 बजे का समय हो गया। हुआ उठने का समय। अब 5 बज गए, सबको उठने का समय हो गया है। देह शुद्धि करने के लिए सबको जाना है। भैरव सेठ गया अपने घर, क्योंकि वो भी रात को वो अपने घर स्नान करने के लिए, बाकी सुंदर साथ पास में नदी है, वहाँ स्नान करने के लिए गए। भय साथ मगन चर्चा। सुंदर था मगन से रात भर। फिर चर्चा होते यहाँ दिन रात भर से चर्चा ही चर्चा होती है, चर्चा के सिवा कुछ दिखाई देता नहीं, सब भजन है, यही मोमनों का आहार है। हो गई फजर। बस यही होते भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष पलवाए आली मुँह प्राणनाथ मन भाई, इसके सिवा कुछ यहाँ होता नहीं है। उठे दातुन यानी को। कहते दातुन पानी के लिए यहाँ सुंदर साथ उठते हैं। भैरव खुली नजर। भैरव की यहाँ पर नजर खुल जाती है, आत्म कल्याण होने लगता है, कुछ कुछ उनको पहचान होने लगती है। कोई इत सोए रहे। कोई यहाँ सो जाती है वहाँ पर, कोई भैरव तो अपने चले गए। कोई बैठे पास श्रीराज। कोई राज जी के पास में बैठे पलंग के पास बैठ जाते हैं। कोई आवत दीदार को। कोई दर्शन करके आते हैं, चले जाते हैं। रहा चर्चा का काज है। चर्चा का काज है। इस तरह यहाँ भैरव सेठ भी अब 2-4 बार यहाँ राज जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं। वो कभी आए भैरव ठक्कर। फिर वहाँ भैरव ठक्कर फिर घर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं।
उन संग आए कई लोग। अब उनके साथ में नए लोग आते, वो नए लोगों को खींच के लाता है, क्योंकि चर्चा अच्छी लगी है, थोड़ा उनको पहचान हो गई, तो अपने दोस्त यार पड़ोसी जितने हैं उनको कहते चलो भैया बहुत अच्छे यार संत आए हैं, बहुत अच्छी लीला करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते, आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना। उनको समझाकर वो कहे राज्य के दर्शन के लिए लाते हैं। होने लगी चर्चा, अब यहाँ चर्चा होने लगी, भागा सारा सोग। सबका सुख जो माया के बंधन थे, माया के बीच में फंसे थे, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, कोई परमात्मा की बात करने वाला, जहाँ देखो माया के बंधन, इस्लाम का बोल वाला है, सब उसी के डर के मारे, भय के मारे सब वहाँ रह रहे, न कोई परमात्मा का नाम ले रहा है, न कोई अपने देवता की पूजा कर रहा है, क्योंकि मानो उनका शासन है, तब अपने देवी देवता की पूजा भी नहीं कर सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। एक तो कोई आया जो नाम ले रहा है, कोई हम भजन कीर्तन सुना रहा है। तो उस समय वहाँ भैरव के साथ उनके जो दोस्त थे दो मुल्तानी, वो भी यहाँ पर आए, नानक पंथ के थे, लेकिन कबीर की पोथियां लेकर आए थे। उसके अंदर बहुत सी ऐसी साखियां थी, ऐसे उनके अंदर पंथ थे जो उनको समझ में नहीं आ रहे थे। आए उन बकाते, उस समय वहाँ पर आए योग आरंभ के बहुत माहिर थे योगारंभ में, जो रमन के योग आसन करने वाले थे। चेला नानक के कहते नानक पंथ के माने थे, गुरु नानक के चेले कहे जाते हैं। वो योती साखी कबीर की पोथियां नहीं थे, कुछ साखियां उनके पास थी जो नहीं है। जैसे आकर बोलते चलते चलते पद थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, खड़ा कबीरा सोए। अब पता ही नहीं है कि नगर क्या है, कौन से बीच में डेरा पड़ गया, अब कौन सा नगर सामने। और भी ऐसी बहुत सी साखियां उसके अंदर है कि पंथ करे कबीरा, देखे परमात्मा का रूप, ना जाना वो कर्म बंधन से कैसे मैं परमात्मा का रूप। तो पूछते अब कैसे, हम कर्म तो करते लेकिन स्वरूप उनका मिल नहीं रहा। तब वो कहते, फिर वो बताते हैं कि कर्म बंधन बहुत गाया और प्रेम न चीना कबीरा, जब प्रेम शब्द उसने गाया तो भेद खोल के पाया कबीरा। तो ऐसी बहुत सी उनकी साखियां हैं जो उनको देख देख के उनने पाया। समझ में नहीं आता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है क्या। कबीरदास जी कहाँ है पंचवासना, तो अक्षर तक का वो ज्ञान देते हैं, लेकिन पूर्ण में परमात्मा का स्वरूप कैसा है उन्हें सिर्फ इशारा किया कि वो अतंत है, चेतन है, नूर में है, आनंद है, रस में लीला करता है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा पता नहीं है। उन्हें ये कह गाया कि प्रेम से उसको हम पा सकते हैं। मैंने जब प्रेम गाया तब कहीं जाके परमात्मा का रस उनको यहाँ पर मिला। रहे उनके पास वो रहते हैं। पोथी उनका अर्थ नहीं सूझ रहा था, सिर जी साहब जी ने एक ही चीज उनकी खोलकर उनको बतलाई, अर्थ न सूझे, उनको अर्थ नहीं सूझ रहा था। सिर जी साहब जी से उन्होंने बात पर चर्चा वहाँ पर की। पर चर्चा हुई खास, क्या खास चर्चा इन पोथियों पर हुई। कोई दिन चर्चा से कहते 2-3 दिन वहाँ रहे, चर्चा सुनी उनने, बेदो लगे कदम में, पहचान हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये है राज्य का अपने तारतम्य ज्ञान की शक्ति। इससे हर एक भेद खुलते हैं, या कुरान हो चाहे पुराण हो चाहे देवी शादियों, कोई अगर आपके पास तारतम्य है, तारतम्य का ज्ञान है, इसका मर्म आप जानते हैं, तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी आप आंकड़ी खोल न सको, राज्य की मेहर उस पर ना हो। यहाँ पर इसको पहचान कराई, दोनों कदमों लगते हैं, न जानो संप्रदाय में रहते हैं। जेता था अंकुर, कहते जितना उनका अंकुर था उतना उन्हें लाभ लिया, फिर अपने वो घर के लिए चले जाते हैं। अपनी आत्मा સુધી पहचान कर ली उन्होंने। तेजबाई इन समय, अब यहाँ इसी गांव में एक तेजबाई यहाँ मुखिया थी, महिलाओं की यहाँ मुखिया रहती थी। आई करण दीदार, वो दीदार करने के लिए राज्य के भजन सुनने के साथ ही दीदार करने आई। ले आई कबीरा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आई। नरसिंह का कीर्तन बिहार, यहाँ नरसिंह भगवान के कीर्तन राज जी गा रहे थे, उनका भजन यहाँ पर गा रहे थे। उस सुनकर वो गलित गात हो गई, उसकी आत्मा खुल गई। तिनको सुन गलतन भई, गलगन हो गई, वो गलगात हो गई, उसी में झूमने लगी, नाचने लगी। संग आई ही जेती, असनाई आई जेती, संग आई सखी जेती। हाँ, आई संग सखी जेती, एक सखी की जितने आई थी उनके साथ में वो भी सही लिखो, नहीं गलत कर, ठीक है, वो उतना डिस्टर्ब है ना। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, उनके साथ में और भी सुंदर साथ उनकी सखियां आई थी, उनके साथ में उनको भी कीर्तन मीठे लगे, वो भी अब इनके साथ में चर्चा सुनने आने लगी। राज्य के चरण चित्त, राज्य के चित्त है, इन परमात्मा स्वरूप भक्त यहाँ पर आए, स्वरूप आए हैं, इनके चरणों की आशा लेकर वो यहाँ रोज इनके भजन कीर्तन सुनने लगी। फिर वे आवन लगी, फिर यहाँ पर आने लगी। दिन रात चर्चा सुनती हैं, सुबह आती हैं, दोपहर को आती हैं, शाम को आती हैं।
छाड़ दिए सब घर। सबने घर बार अब छोड़ दिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि गांव किसका है? मुसलमानों को चारों तरफ। यहाँ कोई हिंदू आता नहीं है, साधु यहाँ कथा से नहीं, बड़ी मुश्किल से मिले तो घर बार इन्होंने छोड़ दिया सब। अब दिन रात राज्य की चर्चा में लगी हैं, बैठी रहे चर्चा में, दिन रात राज्य की चर्चा को सुनती है, उनकी वाणी चर्चा को सुन के अपने आप को धन्य करती हैं। घर दिल ना लगे क्यों ये? अब किसी का घर में मन नहीं लगता है, वो घर में रहना ही नहीं चाहती, घर का काम काज जल्दी जल्दी करके फौरन फिर आके यहाँ पर बैठ जाती हैं, फिर इनकी बातें सुनती, इनकी चर्चा सुनती हैं। अब भैरव राजे कहा, अब राजी ने एक दिन भैरव ठक्कर से कहा, तुम हमें बुलाए एक देखो आपने हमें यहाँ बुलाया, पहले नहीं बताया कि भैरव ठक्कर ने बुलाया, पहले से उन्होंने कह दिया कि भैरव ठक्कर ने राजी को बुलाया था, राजी वहां नहीं गए, भैरव ठक्कर ने राजी को बुलाया। तो कह रहे आपने हमें बुलाया था, इसलिए हम आपके काज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ से भी छुड़ाई के, वहां से तुमने मस्कत बंदर से जो हमारा बड़ा काम किया, जो साथ को सुनाना, हमारी धर्म पत्नी को छुड़ाया आपने, सेवा करी इन वक्त। इस वक्त सुंदर साथ की जो आप सेवा करें उसका फल तो हमें कुछ देना चाहिए। काय के लिए राज्य है, उसका फल चुकाने के लिए आए। हमको इतने काम ब्रह्म सिद्धि घर लेने का, हमारा तो काम ही यही है, तो हमें तो जागृत करना है। हमारा मन है कि आपको कुछ ऐसी वस्तु दे जिससे आपकी आत्मा जागृति हो, आपका कल्याण हो। अब हम तुम्हारे आगे, हम तुम्हारी एक बात हम आपसे कह रहे हैं, कौन सी राखें वस्तु? ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपको सुख मिले, आनंद मिले, जिनसे होवे बदला, जिससे हमारा जो बदला तो चुका। एहसान तो हम कह, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, पैसे देकर 70,000 बहुत होते हैं, उस समय सुंदर साल को रखा खाना पीना खिला रहे, अपनी हवेली दी, इतनी सेवा, कुछ तो हमें आपको देना है। हम एहसान तुम्हारा कैसे चुकाएं तो बताओ। हम ताकि किया कष्ट, जो तुमने हमारे ऊपर जितना कष्ट किया, मेहरबानी की है, मतलब इतनी जो कृपा की है, बताओ हम कैसे चुकाएं। जो कछु हम पे वस्त है, देखो हमारे पास जो वस्तु हम आपको देना चाहते हैं, हमारे पास तो ज्ञान है, परमात्मा के दर्शन है, परमात्मा का दीदार है, उनका हम दीदार आपको कराएं, आपकी आत्मा का कल्याण करें। तो आगे रखे सब तुम, सब आपके आगे रखना चाहते हैं, आपको दीदार कराना चाहते हैं। तो रहो तुम चित्त में। एक बात है कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी जो चर्चा है, चित्त में ध्यान रखना, क्योंकि सामने बैठते हैं, हुक्का उसमें रहता है, तो सुनते तो वहां पर, लेकिन मन काय में है वहां पर। तो ऐसे चर्चा तो होती, लेकिन आपका मन कहाँ है ये डिपेंड करता है कि आपकी कथा सुनने, हमने कौन सी चर्चा की, आपने क्या सुना, कल क्या सुना, वो है। अब उसका मन काय में लगा है, उसके अंदर वो पाइप लिए हैं, वहाँ खड़ा है, गुड़ हो रहा है, और चर्चा किसकी सुन रहे हैं? राज्य की। सुनने का कुछ तो इसका कल्याण करना। कहते हमारे पास जो बस्ती है, चित्त देके इसको सुनो, जो फल पावे आत्मा में, आत्मा का फल मिलेगा। आत्मा का फल क्या है? परमात्मा के चरण मिलना, परमात्मा की दीदार होना। इसलिए जो मैं ज्ञान आपको दूंगा उसको मन चित्त बुद्धि से ग्रहण करो, तो निश्चित ही परमात्मा के आपको दर्शन होंगे, उनके चरण तुम्हें मिल जाएंगे। तब भैरव ठक्कर ने, तब भैरव ठक्कर बोले, वचन आज जी के कहे, आज से इससे बड़ा और क्या कर सकते हैं? आप इतना बड़ा हमें दे रहे हैं, इस भवसागर से पार निकाल रहे हैं, इस बंधन से मुक्त कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ रोना ही रोना है, दुखी दुख है, चारों तरफ कचरा कीड़ा ही कीड़ा है, इसके सिवा कुछ यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। इस बंधन से अगर हमें भवसागर परमात्मा की चरण मिल जाए तो इससे बड़ा हमें क्या चाहिए? अजी जी मतलब विनती की उन्हें हाथ जोड़कर, तुम मेहर करी मुझ ऊपर। अरे बहुत मेहर की है, इससे बड़ी और एक तो आप दिन रात हमें चर्चा सुना रहे, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताए, इससे बड़ा और हमें क्या वो फल मिल सकता है? जो सुनाने के तुम भले, जो आप सुनाने के लिए यहाँ पर हो हमारे घर पर। तब श्री जी ने कहा, तब श्री जी ने यहाँ पर कहा उनसे कि सुनो, तुम इतना करो परहेज, बस इतना आपको करना है, जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ उसके लिए आपको तन मन सब पहले शुद्ध होना चाहिए। जहाँ तन मन अगर शुद्ध नहीं है, कितना ज्ञान आप अर्जित करते रहो, उस ज्ञान की कोई वैल्यू। जैसा पात्र होगा वैसा ही आपके अंदर उसमें ज्ञान होगा। पात्र के बिना वस्तु नहीं रहती। अगर वस्तु खराब है, चाहे सोने का पात्र हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। अगर पात्र खराब है, अगर उसके अंदर आप अमृत भी रखो तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो पात्र भी अच्छा होना चाहिए और वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही कहा ना, केसरी का दूध सोने के पात्र में समाता, मिट्टी में और किसी में नहीं समाया जा। तो ऐसे ही कैसे अपने आप को पहले कंचन बनाइए, अपने शरीर को सोना बनाइए। तो सोना बनाने के लिए क्या है? आपकी रहनी, आपके आचरण, आपके शुद्धिकरण। पहले तो उन्होंने एक ही उपाय बताया कि पहले अपने आचरण शुद्ध करिए, आप अपनी बुद्धि को शुद्ध करिए, आपके अपने मन को निर्मल करिए, तब जो ज्ञान है वो आपके अंदर बैठेगा, परमात्मा आपको मिलेंगे। तो उन्होंने 4 बात का यहाँ पर परहेज कराएंगे। वो
होए प्राप्त चरण भगवान के। आप हमारी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनो, जो आपको नियम में बता रहा हूँ, तो निश्चित ही परमात्मा की चरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। घरों बैठे सहज सहज घर बैठे आपको मिल जाएंगे। 1 महीने की मुद्दत और समय बता दिया, सिर्फ 1 महीना आपको सुनना है, इसके बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। अगर नहीं मिले आप अपना काम करना, हमें शहर छोड़ के अपने हिंदुस्तान अपने घर वापस चले जाएंगे। आप अपनी माया में रहो, हम अपने घर अपने परमात्मा की भक्ति में लगे रहेंगे। बस 1 महीने आपको मन चित्त बुद्धि से इस बात को ग्रहण करना। मुझ आगे करो तुम, बस आप मेरे आगे सपरण करो, ऐसे आप यहाँ पर कसम खाइए। जो हो वे चरण प्राप्त तुम। अगर जो कह दूंगा कि परमात्मा ना मिले, परमात्मा के दर्शन ना हो, चरण ना हो, तो आप अपने घर में जाके बैठ जाना, ये उदक छोड़ देना। कहीं ते सुनावे हम, बस एक जो हम सुनाते अगर ना मिले तो तब अपना परहेज तोड़ियो। अपना परहेज जो में परहेज कराना चाहते हो परहेज तोड़ देना। अगर आपको परमात्मा नहीं मिलते, उनके दर्शन नहीं होते, परहेज तोड़ देना। विदा की जो हमको, और हमें विदा कर देना, हम आपके घर से चले जाएंगे। हम जावे अपने घर, हम अपने घर अपने शहर चले जाएंगे, तो अपने शहर में मस्त मौज रहना, रहो मगन माया मोह, मगन माया में रहना, खाना पीना जो भी आपको करना हो, रहना आराम से। पीना तमाकू छोड़ दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। यही है कि पहले नंबर तो क्या है कि पीना तमाकू छोड़ दो। जी आप पहले जो गुटखा जी रखा हुआ है, जी आप हुक्का पहले तो नंबर, इसको आप अपने से जुदा कर दो, इसको यहाँ पर अलग कर दो। क्योंकि जितना भी नशा है, जैसे आज भी देखो चर्चा हो चाहे कुछ, जेब में तो वो गुटखा चला ही रहता है। सभी ज्ञानी ध्यानी भक्त वो रखा रहता है, और हम भक्त बने रहेंगे तो ऐसे परमात्मा मिलने वाले नहीं है। क्योंकि तुमको तलब लगेगी, जेब में हाट जाएगा, 1 ना 2 दाने मुँह में आप डाल दोगे, फिर बाद में चर्चा करोगे, चर्चा सुनोगे, फिर पूजा करोगे, फिर ये करोगे, तो कहाँ रहेगा वो, जेब में डला ही रहेगी। कुछ देर बाद फिर तुम्हारी सुरता कहाँ जाएगी, फिर तलब लगेगी, फिर उसमें जाएगी। तो जो आप भक्ति करते उसका फल नहीं मिलता है, उसका गुनाह हमें लगता चला जाता है। तो कहते सबसे पहले है कि जो आचरण है वो करिए। कोई भी नशा करने से शरीर की क्या होती है, हानि होती है, मन बुद्धि की हानि होती है, इससे कोई शुद्धि नहीं होता। तो पहले उन्होंने कहा ये तम्बाकू जो आप पीते हैं इसको पीना पहले छोड़ दो। और मांस मछली सब, और आपके अंदर जो मांसाहार हो रहा है तुम्हारे घर में, मांस मछली आप जो खाते हैं इसको भी छोड़ दो। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आपको मांसा हानि खाना है, दूसरे जीव को खाओगे तो जैसी बुद्धि हो जाएगी वैसा आपका शरीर हो जाएगा, ऐसे ही आपके अंदर जो रक्त है वो वैसा बन जाएगा। शराब और सब कैफ, और शराब और दूसरे जो नशा आप यहाँ होते हैं, ये नशा भी आपको छोड़ देना। संबोधित है भैरव ठक्कर, ये सब सुंदर साथ को संबोधित करते। कोई भी नशा हो, शरीर को सा खाता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, मन को बिगाड़ता है, आपके शरीर को भी बिगाड़ता है। संसार में आप देख लो, कोई ना नशा वाला रह गया ना नशा करने वाला रह गया। नशा वैसे की वैसा आता है। एक गाना है ना, कहते हैं नशा होता बोतल में तो झूमती बोतल, आते ना गाना सुना होता तो आते। अगर बोतलों में नशा होता, शराब में नशा होता तो पहले बोतल घूमती चारों तरफ, उसमें कोई नशा नहीं है, वो सिर्फ जहर ही है संसार का उसके अंदर। आप वो कह रहे हैं कि हम बोतल को पी रहे हैं, बोतल वो आपको पी रही है, आपको वो खा रही है, आपको नष्ट कर रही है। पीने के बाद आप लोगों की क्या दशा होती है, पीने वालों को दे। कोई भी नशा हो, कोई भी सिगरेट बीड़ी कोई जो करते हैं तलब लगी रहती है। धीरे धीरे अनेक प्रकार के रोग हमारे अंदर आते, तन की भी नष्ट होता है, धन भी नष्ट होता है, परिवार भी नष्ट होता है, और संसार में हमारी जो इज्जत है वो भी अच्छी नहीं रहती है। और इसलिए ऐसे नशा नहीं करने चाहिए जिससे हमारा मान सम्मान घटे, जिससे हमारा मान सम्मान। परमात्मा की भक्ति करो, उसके नशा में रहो ना, उसका प्रेम पियो, उसका नशा जकड़ कर देखो। कैसे मीरा ने पिया, कैसे सुदामा जी ने पिया, कैसे रस खान ने पिया, कैसे नरसिंह मेहता ने पिया। हमारे सुंदर सा यही नशा में तो झूम रहे, नहीं गाते प्रेम मंगाई वही तो क्या गा में, उसके सिवाय कुछ निकलना नहीं है। लालदास जी को 4 शब्द तो मिले, चिंतामणि को मिले, पी लिया प्रेम का रस, आ गए राज जी के साथ में। तो कहते हैं 4 चीजें छोड़ दो, निश्चित ही तुम्हें यहाँ परमात्मा की पहचान हो जाएगी। पर दारा चोरी न कब, दूसरा है कि जो स्त्रियां बहुत सारी आपने अपने घर में रखी है, इनसे थोड़ा दूर हो जाओ, और चोरी करना, झूठ फरेब करना ये भी छोड़ दो। इतनी बात का परहेज, बस इतनी बात का तुम्हें परहेज करना, और कोई ज्यादा परहेज नहीं करना है। करो इन वक्त यहाँ पर तुम करिए तो तुमको होए प्राप्त, तुम्हें परमात्मा की दर्शन हो जाएगा, उनके
चरण मिलेंगे, पाओ सुख नेत्र, तुम्हें निश्चित ही सुख मिलेगा, तुम्हें आत्मा का कल्याण होगा। ये सुगन सुन भैरव ने भैरव शंकर ने सुकन सुनकर, ये वचन सुनकर बोले, ये बात सहज अरे क्या सहज है, यही तो 4 चीजें छोड़ना है, इससे अगर परमात्मा मिलती इससे बढ़िया कौन। यहाँ तो करोड़ों तपस्या करते हैं, तप करते हैं, अपने हिमालय में डालते हैं, दिन रात भक्ति करते हैं, आगी में जलाते हैं, कोई भैरव झाँप खाते, कोई अपने जी शरीर को खोजते रहते हैं, अग्नि में जलाते हैं, तब कहीं उनको परमात्मा में नहीं मिल पाते। हमें तो 4 चीजें संसार की छोड़नी, वो भी खराब वस्तु छोड़नी है। अगर ये छोड़ने से हमें परमात्मा मिलते हैं, राज्य मिलते हैं, परम धाम मिलता है, जिससे अच्छे में और क्या चाहिए। मैं अभी से छोड़ता हूँ, ये अवश्य मोहे करना, मैं करना है, इससे बड़ा और क्या है कि अगर परमात्मा मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, संसार में और क्या चाहिए। ये छोड़ रही दज्जाल गेल, कहते हैं तो दज्जाल की शैतान की गेल है, हमें क्या करना लेके, तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ देंगे। इतनी मेहनत से, अगर इतनी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत तो है, खाना पीना तो छोड़ना है ना, तो हमें तप करना, ना जप करना, ना सेवा करनी है, ना कोई बंदगी करना, ना आग में जलाना, ना हिमालय में जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 चीजों का परहेज करना है, छोड़ना है। जो जागे अपनी आत्मा, हमारी आत्मा जाग जाएगी, इससे बड़े और क्या चाहिए। तो और क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए, इससे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। हमको कहीं दिखाओ तुम, बस हमें कर दिखाओ, बताओ। उस वक्त आगे कहूँ आया, उस तरह से आगे पर कथा, कथा हुक्का की कथा है, हुक्का लिखोगे, उस वक्त हाँ आगे हुक्का था, हुक्का था, हाँ उस समय उसके आगे हुक्का था, रखा ही था। वो कुर्सी पे बैठते थे, बगल में स्टूल है, उसके ऊपर रख देते थे। आज भी राजस्थान में जाओ ऐसे ही है, खूब बड़ी डंडी रहती है, वो दूध रखा रहेगा, वो कुर्सी पर कहीं खाट पर बैठे मुँह में दिखे रहेंगे, उसको पीते रहेंगे। तो ऊपर क्या रहता है, उसमें आग रहती है, नीचे पानी रहता है, बीच में उसकी तम्बाकू रहती है। तो जब वो गर्म होता है पानी, तो उसकी भाप बनती है, वो भाप बन के नली से कहाँ जाती है, उनके शरीर में, तो उसका वो आनंद लेते रहते। तरीका वो ये सिगरेट फूंकने का। तो कहते वो पीते रहते हैं, उसकी आवाज निकलती रहती, कभी पानी उबलता रहता है नीचे, तो जैसे ही इन्हें सांस ली तो पानी से फिर बुलबुले निकले, तो गुड़र 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 उसमें आवाज आती रहती, इसलिए इसको दूर रखते थे, कोई डिस्टर्ब ना हो। तो बाहर आंगन में रख देंगे, दूर जाके घर में बैठ जाएंगे और उसको पीते रहेंगे। तो कहते बगल में वो रखा था, उठा के उन्होंने उसी समय फोड़ दिया, सो दिया तुरंत फोड़े, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उसी समय फोड़ दिया, उसी समय उन्होंने छोड़ दिया कि आज से हमने सब छोड़ दिया। उदक धरा 4 वस्त और 4 वर्ष के राज्य के संकल्प ले लिया कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ, मांस मछली चोरी चपाटी झूठ का व्यापार तम्बाकू सब छोड़ता हूँ। दही सिरना आत्म जो, आज से यहाँ मैं आपके बच्चों के सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। रसोई में मने भाई, और वहाँ भी घर में कहला दिया भैया आज से ये मांस मसला शराब वहाँ से आएगी, हमारी रोटी बिल्कुल सादा बनेगी, दाल रोटी खाओ, प्रभु की गुण गाओ, बस यही बनेगी और कुछ नहीं बनने वाला है। मांस मछली करो जिनको, कहते भैया जिनको करना है वो अपने घर में करें, अलग करें, हमारी रसोई तो बस इन साधु संतों की तरह बनेगी, सादा रोटी बनेगी, दाल बनेगी, भात बनेगा, हमारी रसोई जुदे, बिल्कुल जुदे कर देना है, आपको जो कुछ खाना हो खाइए, लेकिन हमारी रसोई बिल्कुल अलग बनेगी आज से। हो गया व्रत सोए, कहते हाँ साधु संत की तरह यहाँ पर अब वो चर्चा सुनने लगे, उनको विरक्त होके रहने लगे। घर के लोग अंदर, अब घर के लोगों में तो खलबड़ी मच गई। अब पति नहीं खाए तो पत्नी कैसे खाए, पाप मताई ना खाए तो बच्चे कैसे खाए, अब बहाना तो था ही ना। अब उनके दोस्त यार है भैया, पीना एक को है, बहाना चाहिए 10 लोग, एक के बहाने 10 को मिलती थी। तो यहाँ सब बंद हो रहा कि भैया भैरव ठक्कर नहीं खाएंगे तो हमें कुछ खाने नहीं मिलेगा, जे नहीं पियेंगे तो हम कैसे पियेंगे। अब सब ने खड़बड़ मच गई, लगे बड़बड़ करने। अब बड़बड़ करने लगे तो भैया पूरी जिंदगी भर तो पी, अब एकदम से कहा छोड़ दो, पता नहीं है जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्योंकि शरीर इनका काय का है, पीने और खाने से ही है। अगर ये छूट गया तो हो सकता है ये जिंदा रहें कि ना रहें। कौन आया हमारे घरों, कौन आया हमारे घर ऐसा है जिनको छुड़ा रहे, ऐसे उदक रखा रहे, नियम बना रहे, इनका खाना पीना छुड़वा रहे हैं। क्यों परहेज कराया इन्हें, अरे ऐसा परहेज क्यों कराया, इनका शरीर तो उसी से चल रहा है, अगर पिएंगे नहीं तो नींद नहीं आएंगे, खाए नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं चलेगा। इनको पिंड तो इन पे, इनका पिंड तो यही है। ऐसे नहीं कहते भैया हम चाय नहीं पिए तो रह नहीं सकते, क्या करे, चक्कर आती, उल्टी आती, चाय पी ले तो सब कुछ नींद आती है अच्छी। जी कहा मानसिकता बन गई है कि अगर चाय नहीं पिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका संकल्प सही है, नहीं पीना तो नहीं पी रहे, एक क्षण नहीं लगता, छोड़ देना चाहिए। बस डॉक्टर कहते भैया दवा खाओ, अगर ऐसा नहीं किया तो आप कहते छोड़ना पड़ता, नहीं छोड़ना,
कोई भी दवा खाई उसे परहेज कराया, फिर कैसे परहेज करते, कब पीते हो? फिर उसने कहा भाई कुरैन की गोली खाओ, कल खटाई नहीं खाना, तो उसी समय से आपको खटाई बंद करनी पड़ेगी। अगर खटाई आपने खाई, दही खाया, अचार खाया, तो आपको क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे और ज्यादा रोग आ जाएंगे। तो इस समय वहां ने ऐसा किया, कहने लगे इनका शरीर कैसे चलता है, मांस और पीने से चलता है, ये तो रह नहीं पाएंगे। था इन पर गुजरान, ये गुजरान इसी शरीर चलता है, पीते हैं तो चलते हैं, खाते हैं तो जीवित रहते हैं। ताको क्यों छुड़ावा, ऐसे इनके बंधन क्यों छुड़ाया आपने? सुकन कहे बिना ईमान, यहाँ ईमान छूट गया इनका। पैरों से खींच कर कहा, भैरव से यहाँ पर गए, बस चिल्ला के बोला, क्यों ऐसी गुस्सा होती है, क्यों ऐसे आप शब्द बोल रहे हो, कौन ज्यादा दिन के लिए, 1 महीने की तो बात है, अगर परमात्मा मिल जाए इससे बड़ा क्या है, नहीं तो फिर खाना पीना शुरू हो जाएगा, 1 महीने की तो बात है। लिया परहेज कोई दिन, अरे कौन हमने जीवन भर के लिए छोड़ दिया, सिर्फ 1 महीने के लिए लिया है, चिंता मत करो, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, आज फिर तोड़ूंगा, क्या चिंता करते, नहीं मिलेंगे परमात्मा। आज तक ऐसा हुआ कि 1 महीने में परमात्मा मिल जाए? हमने तो कितने भक्त देखे, कितने लोगों की कहानियां सुनी है, जीवन निकाल दिया, दीमक शरीर बन गए, परमात्मा नहीं मिले, हिमालय में गल गए, कई जन्म लिए, फिर भी इनको दर्शन परमात्मा की नहीं हुए। 1 महीने में कहीं परमात्मा होते हैं, महाराज जी ने कहा 1 महीने का, तो कर ले तो 1 महीने क्या जाता है। उसने इस तरह से घर वालों को क्या दिया, समझा के उनको थोड़ा धीरज बनाया। जो दाखिल न हो मोमिन, बात कैसे कि नहीं परमात्मा मिलेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो, करके इस तरह से उनको विश्वास दिलाया। चर्चा लगे सुनने, अब यहाँ भैरव थक के तन मन से अपनी चर्चा को सुनने लगे। तीसरे दिन के सुनते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, ये है शुद्ध मन चित्त से, बस लगन तुम्हारी जहाँ लग जाती है वे परमात्मा हाथ से, पर्दा तू ही करत है, धनी नहीं हमसे दूर। धनी आपके पास है, शहरक से नजीक है, सिर्फ पर्दा काएगा, काम क्रोध मोह, यही कि हमारा जो पर्दा है हट गया पर्दा, क्योंकि बुद्धि चित्त हो गई, निर्मल हो गया मन, सब काम क्रोध हट गए हैं। पूरा दिन कहाँ लग गया, राज्य के चित्त में, भजन में लग गया, आत्मा खुल गई, परम धाम की आत्मा थी, जागृत हो गई। कहे वचन मुख अपने मुख से बोला गया, हमने जीवन भर को छोड़िया। अभी तो 1 महीने की बात क्या, जीवन भर खान पान नहीं होगा। अब सबसे कह दिया भैया जिसको खाना हो तो बाहर जाए हमारे घर से, आज से सिर्फ सादा दाल रोटी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा, और भजन कीर्तन यहाँ होगा। मैं जन्म भरे को छोड़िया, अब कोई की बात नहीं रह गई। ये चारों वस्त निषेध है। आज से ना तो झूठ बोलना किसी को, ना मांस खाना, ना मछली, ना शराब, कोई चीज यहाँ पर नहीं बनेगी। वस्तु भई मोहे प्राप्त, मुझे परम धाम के ज्ञान मिल गया, मुझे परमात्मा के चरण यहाँ पर मिल गए। पाया माया माही भेद, माया ब्रह्म का मैं भेद समझ गया, समझ में आया कि संसार मिटने वाला है, संसार हमारा नहीं है, हमारी आत्मा अजय अमर है, हम कहीं और से आए हैं। परम धाम की बातें उसको दिल को ठेस कर गई। यह आया यो साथ में, इस तरह सुंदर साथ में दाखिल हो गए, राज्य के चरण उनको मिल गए। बड़ा शहर में शोर, शहर में चारों तरफ शोर पड़ गया, भैया लोग ये भी इनके साधु के साधु बन गए हैं। पहले तो चर्चा सुनते थे, अब खुद साधु बन गए, यहाँ घूम रहे चारों तरफ से। अब बता हमारा कैसे कारोबार चलेगा, कैसे इनके साथ में रहेंगे। पूरे शहर में हल्ला हो गया, नगर से जो जमींदार आया था वो भी साधु बन के साधुओं के साथ में रहने लगे हैं। तब दज्जाल लगा पुकारने, चारों तरफ दज्जाल मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनकी जाति के लोग थे, घर वाले थे, सब वहाँ भैरव ठक्कर से लड़ाई करने लगे। बड़ा जो किया जोर किया, यहाँ पर भैरव ठक्कर को तरह तरह से समझाया, लेकिन उनका मन अब तो राज्य के प्रेम में लग गया। सखीबाई आई साथ में, इस समय यहाँ जो सुंदर साथ आए उनके नाम यहाँ पर लालदास जी बताते हैं कि सखीबाई भी यहाँ पर आई। तीन संग आया गोवर्धन, उनके साथ में गोवर्धन भाई आए, वो भी राज्य के चरणों को प्राप्त हुए। लगे वंशाली निंदा करने, अब यहाँ चारों तरफ वंशाली जाति के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ उन्हें देख रहे, भैया अब एक एक करके सब यहाँ जमघट होने जा रहा, हमारी औरतें भी इनके यहाँ जाती, दिन रात भजन करती हैं। अब भैरव ठक्कर भी चले गए, अब कैसे व्यापार चलेगा, कैसे हमारे साथ में बैठेगा, उठेगा, खाएगा, कौन रहेगा। अब वो यहाँ पर निंदा करने लगे, ये कहाँ से आए मोमेंट, अरे भैया ये कहाँ से आप आए हैं, ऐसे साधु कैसे है, सब कुछ हमने छोड़ा दिया, खाना पीना से रह के सब कुछ।
हमारे घर के लोग और हमारे घर के लोग भी हम दिन रात बैठे रहते हैं, भजन कीर्तन, ना घर का काम करते हैं ना हमें भोजन मिलाती हैं। हमारी महिलाएं दिन रात वहाँ भजन करने में लगी हैं। बरजे न रहे कोई नहीं बरतते हैं, सब वहाँ जाती हैं। राव भैरव ठक्कर से कही, क्या तो हाँ जमींदार हम भैरव ठक्कर के पास जाके जो भंसाली लोग आते हैं सब वहाँ पर करते हैं। हमारी लड़ाई तुमसे होए। देखो भाई भैरव ठक्कर जी, हमारी लड़ाई आपसे होने वाली है, क्योंकि आपके घर में साधु जी आए हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब दिन रात वहीं लगे रहते हैं, ना घर का कोई काम हो रहा है। हम दिन भर कहाँ भिक्षा मांगते, भंसाली बोले सुबह सुबह आते हो, झांझे बजाते हैं, सुबह जाते फिर कहीं नहीं जाते। सूरज जैसे निकलेगा वो जी चले जाएंगे। ये सुबह निकलते हैं 4 बजे और 6 बजे तक शहरों में जाते हैं, काम करते, इसके बाद अपने घर में आ जाते हैं। तो हरे गंगे इधर छोटी सी झांझ लेके जितना उनको मिल गया उतने सी काम। एक ब्राह्मण है एक तरह के, तो कहते वो सब वहाँ लोग बहुत ज्यादा रहते थे। उनने कहा जी हमारी महिला कोई घर का काम करती नहीं है, हम सुबह से चले जाते हैं, जब आते हैं तो घर में कोई काम नहीं करना, हमें को खाना बनाना पड़ता, हमें को सब करना, तुमसे हमारी झगड़ा होगा। तब भैरव ठक्कर ने कहा, तब भैरव ठक्कर बोले राखो अपनी लुगाई बरात। देखो भैया हम बुलाने तो गए नहीं है, आपकी पत्नी है, आपकी धर्म पत्नी, उनको बांध दो, उनको अपने घर में रखो, हम क्यों रोकेंगे किसी को। यहाँ तो कोई बुरा काम तो हो नहीं रहा, भगवान का भजन हो रहा, कीर्तन हो रहे। जिनको आना है तो अपनी आत्मा कल्याण के लिए आए, अपनी आत्मा जगाने के लिए आए। हम बुलाने न जाते, हम किसी को बुलाने नहीं जाते वहाँ पर, ये तो अपनी गरज से आती हैं, अपने कल्याण के लिए आती हैं। सब आवत अपनी गरज से आती हैं, अपनी आत्मा के सुख के लिए आती हैं। हम इनको क्या करें, हम नहीं रोक सकते किसी को कि भैया हमारे घर में आओ भजन हो रहा है तो रोक दे, हम नहीं रोक सकते। इत चर्चा हो भगवान, यहाँ कोई की चर्चा नहीं होती, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं होता, भगवान की चर्चा होती है, भजन कीर्तन होते हैं। कारज हो तो आत्म को, और आत्मा को परमात्मा के मिलाने के काम होते हैं। आवत पूरी पहचान, यहाँ सबको पूरी पहचान यहाँ पर होती है। तुम आरे हो तिनके, और तुम आड़े हो रहे हो, तुम्हें पहचान नहीं हो रही, तुम्हें पहचान नहीं, इसलिए उनके भी बंधन में डालो। न तो खुद जागते हो, न इनको जागृत होने देते हो, न खुद भक्ति करते हो, न इनको भक्ति करने देते हो। तुम इनके बीच में क्यों आड़े होते हो? ना आप सुनो ना देव सुनने। एक तो तुम आते नहीं हो, दिन रात अपनी माया में बंधे रहते हो, भीख मांगते हो, फिर बाद में जी करते हो और अपने जुट्टे खाते पीते हो, नशा करते हो। इसके सिवा तुम्हारा कोई काम नहीं है, ना तो भजन करते हो। ये सब करत है कलयुग, ये सब कलयुग का प्रभाव है, तुम्हारे अंदर बैठ गया, शैतान तुम्हारे अंदर बैठ गया। तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, ये तो अपनी आत्म कल्याण के लिए कर रही हैं। सब भलो चाहे अपनो, सब अपना भला करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। ये सुकन सुन के, ऐसा जब वो सुकन सुनते हैं यहाँ पर सब उनको शर्मिंदे होके चले जाते हैं। हुए शर्मिंदे सब, अब कोई बोल नहीं पाता उनसे भैरव ठक्कर से। किसी आई के पीछे फिरे, बस गुस्सा होके चले जा, भैया ठीक है देखो हम देखते हैं आगे क्या होता है, आप अपनी मर्जी में रहो, अपनी मर्जी में रहते, हम आपको पर रहने नहीं देंगे साधु को यहाँ पर। इस तरह से वो चले गए, अपने घरों आए तब सब यहाँ पर आए, अपनी अपनी औरतों को अब चिल्लाने लगे, यहाँ पर लगे लुगाइयों से लड़ने। सब आदमी अपने लुगाइयों से चिल्लाने लगे कि घर का काम छोड़ दिया, बच्चे भूखे रह रहे, मैं भूखा रहता, घर का कोई काम नहीं है, सर भक्ति में लगी हो। सब उनको डांटने लगे, क्यों तुम जाओ तीर्थ, कहते तुम वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना चाहिए तुम्हें, घर का काम देखो, माया में रहो, ऐसा न चाहिए तुमको, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए घर बार छोड़कर दिन रात भक्ति करती रहो। जो घर छोड़ो रात बखत, रात को भी रहती हो, दिन को भी वहाँ रहती हो, घर में तुम्हें रात के वक्त नहीं जाना चाहिए। वेद शास्त्र में कहा स्त्री को रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम रात को भी भजन करती हो, वहाँ रहती हो। तब जवाब दिया उन्होंने, तब यहाँ पर उनकी स्त्रियों ने उनको जवाब दिया, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम है। भैया हम रात को जाते हैं ना, कोई बुरा काम करने नहीं जाते, कोई अपनी माया के काम नहीं जाते कि भाई घूमने जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो। हम कहाँ जाते हैं, भजन हो रहा है, भगवान का नाम लेता है। एक तो शहर में कोई आता नहीं है और बड़ी मुश्किल से कोई आए तो उसमें भी आप बंधन डालते हो, रोकते हो वहाँ जाने के लिए। चर्चा सुनत भगवान की, हम कोई बुरा काम नहीं करते, वहाँ भगवान की चर्चा होती है तो सुनते हैं, जाते हैं तिष्ठा में, वहाँ जाके चर्चा सुनते हैं। एक तो इन देश में, देखो एक तो देश में कोई आता नहीं है, मुसलमानों का चारों तरफ शासन है, पुर्तगालियों का यहाँ पर बोलबाला है, ईसाई धर्म इस्लाम धर्म के सिवाय कोई यहाँ धर्म दिखाई देता नहीं है। कबहू न चर्चा होए, कोई ऐसे साधु संत आते नहीं है, चर्चा नहीं करते, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आए और उसी में तुम बागा डाल रहे हो। इत कौन आबत करने, तुमने देखा कभी जिन जीवन भर में कोई आया हो साधु संत यहाँ पर? एक तो बड़ी मुश्किल से, अब हमारे भाग्य हैं, आपके भाग्य हैं जो यहाँ पर आए लेने के लिए।
आए भाग हमारे ये तो भाग्य है कि परमात्मा का शुक्र गुजार करना चाहिए तुम्हें कि ऐसे महात्मा यहाँ पर ऐसा ज्ञान देने के लिए आए हो। ये तो पूर्व अंकुर थे। ये तो हमारा कहो जीव का अंकुर है कि अंदर कि ऐसी परमात्मा हमारे आ गए, साधु संत आ गए, नहीं तो हम भटकते रहते, कोई मिलता नहीं। प्राप्त भय चरण ऐसे परमात्मा स्वरूप परमात्मा रूप संत के यहाँ पर क्या मिल गए, चरण मिल गए। ऐसे महात्मा यहाँ पर आए, आड़े तुम होत हो और तुम आड़े इनके होते हो, हमारी भक्ति मार के आड़े हो रहे हो। हमारे दुश्मन तो हमारे मन के दुश्मन बन रहे, आत्मा के दुश्मन बन रहे हो। हम आत्म सौंप चुकी, हमने तो अपनी आत्मा यहाँ पर सौंप दी है भगवान के कदम में, भगवान के चरण के। यहाँ पर हम तो इनके चरणों में रहना, इनकी भक्ति करनी है। देह तुम्हारे भाग की, अगर तुम्हें जरूरत हो, जो देह है हमारी देख लो, तो छोड़ देते हैं हम, तो हम छोड़ देंगे, रहेंगे नहीं यहाँ। देह हमारी ऐसी रह जाएगी, आप देख लेना, हमारी आत्मा तो जाएगी। जैसे धनीदेव चंद जी ने कह दिया था, हे मूर्खों में मरने का नहीं हो। अगर आप देखोगे हमारी देह यहाँ रह जाएगी, हमारी आत्मा तो वहां जाएगी। ऐसी उन औरतों ने कह दिया, कर लो हमें जो कुछ करना। अगर तुम्हें हमारे शरीर से प्यार है तो क्यों हम शरीर यहाँ छोड़ दे, तो यही शरीर यहाँ रखा रहेगा, उससे अब हमारा जो काम कराना कराते रहना। हमारी आत्मा तो अब वहाँ जाएगी। हमारा तो ऐसा मन लग गया, क्या करोगे तुम हमको, क्या करोगे हमारे झूठे देखो, क्या करोगे मिट्टी के पुतले का। यो बलजी न रहे कोई, हम यहाँ रुकने वाले नहीं, हमारी आत्मा तो वहाँ जाएगी, शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तब तेजबाई के घर गए, अभी करे औरतें तो मानने वाली नहीं है, उनकी मुखिया को पकना है। तो देखिए उम्र है 60-70 साल की, मुखिया है वहाँ की, उनके साथ में जब पूरी ग्रुप के साथ में वहाँ जाती है, कहाँ भैरव ठक्कर के घर में हालत जाना चाहिए, मिल लड़ने को सोए, बस वहाँ तेजबाई के घर चले जाते सब उनके आदमी। बहती शहर में सरदार, बता सरदार मतलब वहाँ पर मुखिया थी सरदार की, दिन आगे करी अरज, अरज जाके तेजबाई से करती हैं, तुम जिन जाओ साध पे। देखो तेजबाई, हम आपको रोकने नहीं आए, ना आपको मना करने के लिए आए। ऐसा करो कुछ दिन तक उनके आप यहाँ कथा सुनने मत जाओ। आप जाती हो तो आपके पीछे पीछे ये पूरी महिलाएं आपके साथ साथ में चली जाती हैं। तुम जाना बंद कर दो, ये महिलाएं अपने आप जाना वहाँ बंद कर देंगी। हमारी ये गरज है कि हमारे खातिर कुछ दिन के लिए वहाँ चर्चा सुनने मत जाओ। तब तेजबाई ये कहा, तब हाँ तेजबाई ने यहाँ पर बोली, क्यों मोहे गरज तुम, ओ भैया मुझे क्यों बोल रहे हो, हमारी अवस्था देखो, हाथ में लाठी है, उम्र नहीं देख रहे कितनी है। अब भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, संसार में यहीं बैठे रहेंगे, दिन भर काम करते रहेंगे घर का। उम्र हमारी देखिए जाने को है, कब प्राण निकल जाए, कब शरीर छोड़ जाए। अब भी भजन ना करें तो कब भजन करें। मेरी अवस्था ना देखा, मेरी अवस्था नहीं देखती कि हमारी अवस्था क्या है। यहाँ पर दोष न कछुए हम, हमारे अंदर का दोष है। इस बूढ़े उम्र में क्या दोष होगा, हम बुरा करने का नहीं जाते, हम तो अपनी आत्मा का, अपने परमात्मा से मिलने के लिए जाते हैं। तब उन सबों ने कहा, तब उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारे पीछे हमारी औरतें लगी हुई हैं, हमारी लुगाइयां आपके पीछे लगी हैं। हम तुम्हें क्यों बरजे, हम आपको नहीं बरजे, हम आपको रोकने नहीं आए हैं, पर तेरे पीछे सब लगी। कहती है कि तुम्हारे पीछे लगी हैं। तुम जाती हो तो आगे तुम्हारे साथ साथ वो जाती है, तुम जैसा कहती हो वो तुम्हारा कहना ज्यादा मानती है, सब आपके कहे अनुसार चलती है। जाते हैं चर्चा में, इसलिए हम तो चर्चा में जाती हैं वहाँ पर। इस बात से हम तुमको, इस बात से तुमको वहाँ पर हम रोक रहे हैं, बरजे हैं इन काम, इसलिए हाँ वो जाने के लिए, कथा सुनने के लिए आपको मना हम कर रहे हैं। ना जाओ हमारी खातिर है, हमारे बाल बच्चे की खातिर वहाँ मत जाओ, सुनने चर्चा उष्ठाम, वहाँ मत जाइए आप। तब तेजबाई ने कहा, तब हाँ तेजबाई को थोड़ा गुस्सा सा आ गया, तुम अपने बरजो घर के जाए। देखो भैया हमें क्यों बरस, हमसे नहीं, आप अपनी औरतों से जीत नहीं पाए तो हमें बरसने के लिए आ गए। ऐसा करो अपनी औरतों से लड़ो जाके, उनको रोको, अगर वो जाए तो ठीक है, ना जाए तो भगवान जाने, हमसे न लड़ो, हम तो जाएंगे, हमारा तो आत्मा का लग गया है, हम अपने वहाँ भक्ति छोड़ना मना नहीं करेंगे। मैं तो वहाँ जाऊंगी, हमें तो वहाँ अपनी आत्मा का सुख लेना है, हमें तो अपनी आत्मा जागृति करनी है। तुम करने हो सो करो, जो कुछ तुम्हें करना हो तो उपाय करो, अपनी बीवी को मारना हो तो मारो, पीटना हो तो पीटो, रोकना हो तो रोको, जैसा उपाय करना हो तो करो, लेकिन हमें आप रोकने वाले नहीं हैं। साथ नाम कहते कहो, हाँ लालदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से औरतों को रोकने से रुकी नहीं है। सब सुंदर साथ यहाँ आने लगे, मनसाल जी कह कह के थक गए, यहाँ सुंदर साथ की अब जागनी हुई, बहुत से सुंदर साथ यहाँ पर आए और उनके नाम यहाँ पर एक एक करके लालदास जी बताते हैं कौन कौन है राज्य से
आत्मा जागृति हुई। कौन कौन परम धाम की सुरता जगी यहाँ पर, किसने मंत्र धारण किया, ये बताते हैं। अब्बासी बंदर के अवासी बंदर के अंदर कौन कौन आए, उनके आप नाम सुनिए। एक तो भैरव ठक्कर, एक तो सबसे पहले भैरव ठक्कर आए, उनको यमान लेकर आए, 3 दिन में उनको दर्शन हो गए। और देवचंद भाई जे, एक देवचंद भाई यहाँ पर आए, और भाई अमरिया, एक अमरिया भाई भी यहाँ पर आए, और भाई अमोलक, एक अमोलक भाई यहाँ पर आते हैं। मेरबाई इंद्रावती, एक मेरबाई इंद्रावती, एक मेरबाई इंद्रावती यहाँ पर आई। राधाबाई गुजरात, एक राधाबाई भी यहाँ पर आती हैं। सतई और फूलबाई, एक सतई बाई फूलबाई ये भी आती हैं। और भाई रतन, ये रतन बाई यहाँ पर आती हैं। लच्छोबाई और सखी, एक लच्छोबाई और सखी बाई आती हैं। इत आये जतन, जतन लेकर आती हैं, अपने आत्मा के लिए आती हैं। तेजबाई और बाई किसनी, एक तेजबाई आती है, किशनी बाई आती हैं। और जसोदा बाई, एक जसोदा बाई यहाँ पर आती हैं। पहले आई साथ में, ये सब सुंदर साथ में पहले आई। खुशखबरी नो पाई, राज्य की खुशखबरी पर कि हमारे परमात्मा स्वरूप राज्य हमारे धनी हमें लेने आए हैं। और साधक बहुत हैं, और भी लालदास जी कहते बहुत से सुंदर साथ और हैं जो जागृत यहाँ पर हुए। तो कहते ले नाम, कितने नाम सुनाओ, यहाँ बहुत सुंदर साथ जागृत, थोड़े से नाम इनने यहाँ पर लिए। आगे जाहिर होंगे, कहते आगे और जो जैसे सुंदर साथ जागृत उनके नाम आगे बताएंगे। जो दाखिल निजधाम, जो निजानंद संप्रदाय में आए, राज्य की शरण में आए, जो चर्चा होने लगी, नित्य यहाँ अब चर्चा हो रही है चारों तरफ। एक दूजे के संग, सब एक दूसरे के साथ में चर्चा करते, पूरा शहर में राज्य की वाणी की चर्चा की मैं प्रशंसा, चारों तरफ महिमा फैल गई। सात को आनंद भयो, यहाँ सुंदर सरत को आनंद यहाँ पर होने लगो। अंगनमाए उमंग, उमंग नहीं आ रहा, चर्चा हो रही है ब्रज की, राज की, परम धाम की, सबकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। चर्चा चितवनी उत्सव, यहाँ चर्चा होती है, उत्सव होते हैं, चितवनी भी आती है, होने लगा जोर। यहाँ चारों तरफ वाणी चर्चा से सब सुंदर साथ को आनंद होने लगा। चितराज को सात तरफ, कहते हैं साथ में राज्य ने कहा बांध दिया, परम धाम से सब सुंदर साथ का चित्त लगा दिया। सब राज्य की चरण में लगे हैं, राज्य की वाणी को सुनते, कहीं मन इधर उधर जाता नहीं है। बढ़ते चले और कहते ऐसे ऐसे अब सुंदर साथ के क्या हुआ, यहाँ पर आमदनी होने लगी, यहाँ सुंदर साथ आने लगे। अब और धीरे धीरे और विश्वास राज्य के प्रति सबका बढ़ता चला गया। नयो साथ आवत है, यहाँ और सुंदर साथ यहाँ पर आने लगे। सो करत है हेत राज्य इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, परम धाम की बातें बतलाते हैं। रमन ब्रज रास को, और इनकी आत्मा को ब्रज रास में रमण कराते हैं, वहाँ का दीदार कराते हैं, दर्शन कराते हैं। तो वाणी भली बात ले, हर एक तरह से जो वाणी है उस वाणी के द्वारा भैरव ठक्कर आदर, कहते हैं भैरव ठक्कर जो आदर सत्कार करते सुंदर साथ की सेवा में लग गया। भला जो किया साथ, यहाँ सुंदर साथ की बहुत सेवा यहाँ पर करते हैं। श्री जी से दिल बांधिया, उनका मन लग गया किनसे, श्री जी से। अब नहीं और भी सुंदर साथ है, तो इनकी सेवा करते हैं, चर्चा भी सुनते हैं, उनका मन लगा जैसे वो आपके दुल्हा हैं वो उनकी दुल्हन, बस यही नाता से उनकी सेवा वो बहुत करता है। धनिये पकड़े हाथ, लालदास जी कहते वही देती खड़े रहे जिनके धनिये पकड़े हाँ। यहाँ भैरव ठक्कर की तो आत्मा जागृत हो गई। अब राज्य के चरणों को छोड़कर उनके अलग होना नहीं चाहते, दिन रात उनकी सेवा में लगा है। जब मास 2-3 भये, 2-3 महीने यहाँ पर व्यतीत हो गए। रजा मांगी जब, तब एक दिन राज्य महाराज ने उनसे कहा कि हमें चलना चाहिए, हमें और भी सुंदर साथ को जागृत करना है। सदगुरु ने कहा है कि सुंदर साथ बहुत आए हैं, देश देश ठोर ठोर शहर शहर वहाँ पर आएंगे, उनको तुम्हें निकालना है, साकुल नर साकुमार को जगाना है। हम जाए उन देश में, हमें देश देश जाने आगे और भी सुंदर साथ को जागृत करना है। उन बाता करी तब, यहाँ भैरव ठक्कर से इस तरह से बातें बताई। हमको क्यों छोड़ोगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आप यहाँ से मुझे रजा नहीं दोगे। हमारा मन भी होता कि हम यहाँ से जाए, क्योंकि सुंदर साथ आ रहे हैं, जागनी यहाँ पर हो रही है, लेकिन आगे चलना है। हमारे दिल में ऐसा विचार आने लगा। कर असनाई धाम, धाम की स्नाई संबंध है आप दूसरे के, हमें पता है कि आपको हमारा क्या नाता है।
हमारी सूरत बांधी एक तुम, क्योंकि आपसे हमारी सुरता एक लग गई है, एक ही है। तुम दुल्हा में दुल्हनी और ना जानू बात, ये बात यहाँ पर हो गई है कि आप हमारी धनी हैं, हम तुम्हारी दुल्हन है। इससे कोई अलग नाता नहीं है कि रूहों के बिना धनी नहीं रहते और धनी के बिना रूहों नहीं रह रही हैं। यहाँ सुरता सुंदर साथ राज्य का इतना प्रेम यहाँ पर मिला, इतना प्रेम मिलता है तो राज्य कहते हम आपको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। रहा न कोई काम, कोई काम नहीं है, सिर्फ आपका हमारा एक एक नाता रह गया, वो है धाम का नाता है। श्री जी विचारिया, अब यहाँ सिर जी यहाँ विचारने लगे जो कभी बरस रहे में एक, अगर 1-2 बरस और रहे तो और भी सुंदर साथ यहाँ आएंगे, और भी जागृति यहाँ पर होगी, तो साथ आवे स्नेह, यहाँ स्नेह से आएंगे और सुंदर साथ की जागनी होगी। एक से होए अनेक, एक जगह है, 2 जगह है, एक से अनेक होते जाएंगे, हजारों यहाँ मिलेंगे। बात बड़ी है करनी, बात बड़ी करनी है, हमें जागृत करना, सुंदर साथ को परम धाम लेकर जाना, उन्हें जागृत करना है। आवे साकुंडल सा कुमार, क्योंकि कहा है सदगुरु ने कि साकुंडल सा कुमार को जागृत करना है। उनके मन में एक प्रश्न बना बड़ा है कि दोनों को जगाना है, तो वो कहाँ मिलेगी, उसके लिए हमें खोज करनी चाहिए, जाना पड़ेगा, शहर शहर गाँव जाना होगा। विस्तार होए ब्रह्मांड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर अंदर आई हुई को जागृत करना है। जब तक ये जागेंगी नहीं तो ये वाणी का संसार में प्रकटन नहीं होगा। जब 2 जो जागेंगी तब संसार में राज्य का नाम ये वाणी का प्रचार प्रसार होगा। जाको बार न पार, क्योंकि इस वचन को याद करना, इनका बार पार नहीं होगा। हम एक ही अंदर अटके, अगर हम यहीं बैठे रह जाएंगे तो फिर इनको कौन जगाएगा, कहाँ पर जी छिपी है, कैसे आएंगी। क्या राज करना एत, कि हमें राज करने तो आए नहीं है, बैठने तो आए नहीं, हमें तो सुंदर साथ को निकालना है। ये तो हमें ना छोड़त, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें अलग नहीं करेंगे, जुदा नहीं करेंगे। आज इन वक्त क्योंकि इतना प्रेम इनने हमसे बांध लिया, हमसे कह भी नहीं सकते कि हम जा रहे थे। ये विचार करके, अरे जी साहब जी एक दिन विचार कर रहे थे, ये विचार नित्य करें, नित्य राज्य कर रहे हैं, देखा तरफ श्री राज, अर्ज करते हैं, तहकीक अर्ज पहुंचा थे जो भेजिए दिल पार। अब राज्य ने अपने मूल स्वरूप परम धाम की तरफ याद, हे धाम धनी अब ऐसी कोई कृपा बताओ, ऐसी कोई नियम बताओ, ऐसा कोई कारण करो कि हम यहाँ से निकलें। नहीं तो सुंदर साथ का प्रेम हमें बांधे रहेगा, हम यहीं अटक के रह जाएंगे, आगे निकल नहीं पाएंगे। साथ का चित बंद चला, क्योंकि सुंदर साथ का चित्त हमारे अंदर लग गया, हम सुंदर साथ का दिल कभी तोड़ना नहीं चाहते हैं। धाम के सुख काज, सुंदर साथ के काज के लिए ये तो कारज कारण। अब यहाँ लालदास जी कहते हैं कारज कारण बनना था, बन गया यहाँ कारज कारण, क्योंकि यहाँ का जो मंत्री है इसको जाना है, नए मंत्री को यहाँ पर आना है शहर में। आज साथ करना ठोर ठोर, क्योंकि सुंदर साथ को हमें निकालना है, आज ठोर ठोर यहाँ पर आए हुए हैं। इस वास्ते ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए राज्य कोई कारज कारण यहाँ पर बनाओ। तब आई बात नी बतनी और कहती एक बात नहीं यहाँ पर आई है, क्योंकि इस जिला का जो मंत्री है राज्य का वो बदल गया है। अब आप 12 से मंत्री दूसरा नया आने वाला है। ये पुराने को अपने पास राजा ने बुला लिया मस्कत में, वहां से नए को यहाँ पर भेजा कि जाओ आवासी बंदर की देख रेख यहाँ पर करो। जब उनको पता हुआ कि जो नया आया है ये तो हिंदुओं का मुख भी नहीं देखता है, हिंदुओं के एक शब्द भी नहीं सुनता जी, ऐसा ही आएगा। और जैसे साधु संतों की बात पता पड़ेगी कि हिंदू लोग चर्चा करने लगे हैं, ये करने लगे, तो इनको छोड़ेगा नहीं, हमें संवित जेल में डाल देगा और तरह तरह के कष्ट देगा। ये बात सबको पता हो गई। हुक्म हुआ तागीर का, यहाँ तागीर मतलब नया यहाँ मंत्री आने वाला है, वजीर आने वाला है, वहाँ नए की आमदनी, आमदनी मतलब नए वजीर को आना है, पुराने को मस्कत जाना है। तब रात लगे भागने, अब यहाँ जो हिंदू लोग थे अपना अपना व्यापार समेट के सब कहाँ अपने अपने शहर वहाँ बंदरगाह में जाने लगे। कोई आवासी बंदर जाने लगा, कोई नलिया जाने लगा, कोई मस्कत की तरफ जाने लगा, सब अपने इसको छोड़कर जाने लगे। जहाँ तहाँ निदान, जहाँ जहाँ जगह मिली, जहाँ जिसको साधन मिला, सब अपने अपने साधन से शहर छोड़ने लगे। सकुच भयो भैरव को, भैरव कह नहीं सकते श्री जी साहब जी जाओ, क्योंकि मैं एक ही तो हवेली है। अब सुंदर साथ भी बहुत हो गए, यहाँ पर आसपास के लोग आ गए, अब इनको संभालें कि अपने घर के लोगों को छुपाएं।
अब समस्या इनके साथ में यहाँ पर हो गई। अब मन में संकोच है कि कैसे कहें कि आप यहाँ से निकलो। अब वो मन में संकोच आने लगी। रखने लड़के अपने, मतलब अपने परिवार को छिपाएंगे, इतने सुंदर साथ को कहाँ रक्षा करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे, दुविधा में पड़ गया। इनको कहाँ छिपाऊंगा, इनको कहाँ छिपाऊंगा, कैसे इनकी हम रक्षा कर पाएंगे। बात आवे ना दिल में, अब दिल में आपको संकोच होने लगा है, कसम हो गया कि बस कैसे कहें, कहाँ इनको भेजें, क्या कहने कि भैया आप घर से निकलो। पहले तो उनको रख रहे थे, अब हम कैसे कह नहीं सकते, मन में दुविधा में पड़ गया। तब रजा दई राज को, तब बड़ी मुश्किल से अपने मन को बांध कर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा आने वाला सिद्धि साहिब जी, यहाँ बहुत कठिनाई होगी, यहाँ हमारे पास जगह इतनी है, आपको कोई कठिनाई होगी, किसी प्रकार का कसैला होगा, हम सह नहीं सकते, इसलिए आप थोड़े दिन के लिए कहीं और के लिए प्रस्थान कर जहाँ, फिर हमारे यहाँ पर आना। नाव को बैठ गए कहते हैं कि उसने रात को 100 वहाँ पर बसरा वहाँ पास में है, तो बसरे के लिए रात को नाव तैयार की। श्री जी साहब जी और भी सुंदर साथ को उसमें बैठा के रात को रवाना कर दिया। पर चढ़ाए साथ को, श्री जी साहब जी के यहाँ पर आवासी बंदर से भैरव ठक्कर ने खूब धन दौलत वस्त्र देकर इनको विदा कर दिया रातों रात। आए पहुँचे, कहते यहाँ पर आवासी बंदर से बसरा के लिए चल गए। बस्तर भूषण पैसे, कहते वहाँ पर लालदास जी कहते बहुत कुछ उन्हें इनको दिया। बस्तर बोला जितना शक्ति थी अतः शक्ति उन्हें सब कुछ उनको दिया। भली भांत दिए साथ, भली भांत से बहुत सेवा की, यहाँ पर उन्हें सब कुछ इनको दे दिया। जैसी उनकी ताकत, जितनी उनकी शक्ति थी उसके अनुसार उन्हें दी। ऐसी भली चलाकी करी, हाँ मतलब उतनी सामर्थ्य से उन्हें वहाँ पर दिया, कोई किसी चीज की कमी उन्हें नहीं रखी। जैसा जिनका अंकुर है, कहते जिनका जैसा अंकुर था उस वहाँ पर सबने लाभ भी लिया, कुछ उनके साथ चले भी गए, कुछ वहाँ पर ठहर गए। लाभ लिया तीन मापा वहाँ के लोगों ने लाभ लिया। ताको तैसी शोभा भई, ताको तैसी शोभा भई, ताकि जैसी उनको शोभा वहाँ पर जिनने जैसा लाभ लिया, जैसी जैसी करनी जिसने ली उस तरह से लाभ लिया। जो आज्ञा थी हक, जैसे धाम धनी की आज्ञा है लालदास जी में, वैसा सबको लाभ वहाँ पर मिला, ऐसा जागनी वहाँ पर हुई। श्री महामती कहे मोमिनो, अब लालदास जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये अब्बासी बंदर की आवासी बंदर की हकीकत आपको यहाँ पर सुनाई। अब फिर कहो ठट्टे की, अब ठट्टे की यहाँ पर आवासी के यहाँ बसरा से जाएंगे लाठी बंदर, पोक बंदर, फिर वहाँ ठट्टा लगा, फिर जाएंगे वापस। जो भी तक हुक्म हक, जैसा राज जी का होगा यहाँ से फिर ठट्टी जाएंगे, ठट्टे में फिर वहाँ से मावजी मिलेंगे, नाता जोशी मिलेंगे, चिंतामणि मिलेंगे, फिर उनसे मुलाकात करेंगे। जो भी तक हुक्म हक, जैसे वो हुक्म, जैसा राज जी का हुक्म वैसा भी तक करेंगे। श्री राज जय राज जय जय राज, अजय श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, आम श्री राज जय राज जय जय राज, आज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से बसरा से ठट्टा के बीच में अब्बासी बंदर से, अब आवासी बंदर से आए कोगा बंदर आते हैं। कहाँ पे फिर नाव चढ़े, फिर नाव से चढ़ते वहाँ पर पहुंचे लाठी बंदर, फिर लाठी बंदर जिस समंदर के किनारे जहाज एक बंदर से दूसरे तीसरे होती ठट्टा नगर जाएगी। कहाँ 4 दिन रह के, कहते 4 दिन वहाँ पर रहेंगे। आए नगर ठट्टे, फिर ठट्टा नगर यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। नाथे जोशी ने सुनी, क्योंकि नाथा जोशी वहीं किनारे में रहते हैं, वहाँ बहुत दौड़े आए, अपनी गाड़ी लेकर फौरन आ गए, दौड़ा लेने को आगे। आज शिवजी साहब जी की आने की जैसी खबर मिली दौड़े वहाँ पर। साथ सब दौड़े सामने, सात सुंदर साथ जो वहीं पर रहते थे ठट्टे नगर, वो भी आए। चिंतामणि ने भी स्वागत किया, बहुत ही सुंदर साथ वहाँ पर आए। मार्ग में किया मिलाप, मार्ग में ही मिल गए, क्योंकि वो यहाँ किनारे समुद्र किनारे से आ रहे, सो शहर से लेने के लिए दौड़ पड़े। जैसे श्री जी साहब जी की आने की खबर मिली, रास्ते में सबकी मुलाकात हो गई, अच्छे गाने बजाने के साथ में राज जी को लेकर आए, अपने घरों में रखा। साथ सब सुख पाइया, बहुत सुख आनंद हुआ कि श्री जी साहब जी यहाँ फिर से आए हैं। मिट गई दुनिया ताप, मेरे का जो
दुख हुआ था बिछड़न का वो मिल गया। ठाकुरी बाई जिंदादास, यहाँ ठाकुरी भाई जिंदादास वो रास्ते में मिल जाते हैं। आए डेरा किया टेक, सबसे पहले शिव जी साईं जी को अपने घर पर ले गए वहाँ पर, और साथ सब आए मिले। और सुंदर साथ जी दौड़ दौड़ के उनके घर में जाके मुलाकात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। आए डेरा किया मिला पाए एक, वहाँ जिंदादास के घर में बैठ के सब डेरा करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। ठाकुरी बाई इस समय ठाकुरी बाई बाजार से नई नई की यहाँ के सब्जी भाजी लेकर आती है, राज्य को अच्छे अच्छे भोजन कराती हैं, भाई साथ रसोई के काम, रसोई कराती हैं, बाजार जाती हैं, नए नए पकवान बनाने के लिए सामग्री लेकर आती हैं। साग तरकारी बाजार से, कहते साग तरकारी बाजार से ले लेकर आती हैं। सब साज लिया पाई स्था में, साज सब साज ले आई, यहाँ और बाजार से जो सामग्री थी ले लेकर सब आई। श्री जी और बाई जी, यहाँ श्री जी और बाई जी यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ नहीं बताया आवासी, अब यहाँ पर नाम लिया श्री जी और बाई जी, मतलब बाई जी राज जी श्री जी दोनों के यहाँ बिठाया गया, साथ में सबको भोजन कराया। और साथ सब पर, और सुंदर साथ जितने थे उनको भी अपने घर में पधरा के इस तरह की सेवा वो करने लगी। बैठे आरोगने लगे यहाँ पर सुंदर साथ, यहाँ पर ठाकुरी बाई के घर, ठाकुरी बाई के घर में इस तरह से उत्सव होने लगा, यहाँ भजन होने लगे, भोजन होने लगा, उचरंग साथ में उचरंग होने लगा। यहाँ पर हुआ बड़ा ठौर ठौर, यहाँ पर अब खबर फैल गई चारों तरफ, श्री जी साहब यहाँ सत्यानगर पहुँच गए, सब लोग यहाँ दौड़ दौड़ के दर्शन के लिए आने लगे। सब समय दौड़, सब अपने अपने घर से समाज ले लेकर आते हैं, बना के लेके आते हैं अपने घरों से, और अपने घर के नई तरह के पकवान बना के श्री जी साहब जी को भोजन कराने के लिए लाते हैं, प्रसाद ग्रहण कराने के लिए लाते हैं। आवासी बंदर की बीच में जो घटना हो सब यहाँ सुंदर साथ को बतलाते हैं। वही सब गीता बताई कि कैसे भैरव ठक्कर मिले, कैसे सुंदर साथ जागनी हुई, कैसे वहाँ से हम आए। इन बात सब साथ आए के, और सुंदर साथ सब इकट्ठे यहाँ हुए, शुक्र बजाया हक, राज्य बड़ा शुक्र है कि चलो बात दोबारा यहाँ सुंदर साथ से मुलाकात हो गई, राज्य से मुलाकात हो गई, चलो राज्य की वाणी चर्चा सुनने को मिलेगी। मन बड़े सब साथ के, सब सुंदर साथ का मान यहाँ बढ़ गया, मन में बहुत उछरंग होने लगा। सुनते बीतक, इस तरह से बीता कोई सुंदर साथ की आमदनी हो रही, सुंदर साथ नए नए जाग रहे हैं, जागनी हो रही है। राह जानी निज धाम की, निजनाम की मतलब अब जागनी होने लगी, सतगुरु के वचन सत्य होने लगे। देखी सबों पर गुजरात, सबको यहाँ थे कि जो कहा था सतगुरु ने वो बात अब यहाँ पर होने लगी। सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि राज्य ने कहा था मैं भेजूंगा तमाम, तो कहते वो सुंदर साथ अब आने लगे हैं। दीदार को आवत, रोज यहाँ सुंदर साथ को नहीं रहे, सुंदर साथ यहाँ आने लगे। ठट्टे के सब लोग, सब ठट्टे के लोग जो पहले जागृत हुए चले गए थे, फिर सब वहाँ दीदार के लिए आने लगे। देख साथ सब तिनको, सब सुंदर साथ यहाँ आकर भागत सारा शोक, श्री साहब जी के जैसे दर्शन करते हैं, चर्चा सुनते सबका शोक भाग जागता है। संवत 1728 से, कहते संवत 1728 की साल लग गई है यहाँ पर। मास बैसाख का हो, गर्मी के दिन है, अषाढ़ बैसाख का महीने है, घोर गर्मी है, चारों तरफ से सूरज तप रहा है, रेगिस्तान तप रहा है। ऐसे में सुंदर साथ के यहाँ पर राज्य सेवा भजन कर रहे हैं। पधारे ठट्टे मिने, ठट्टे के बीच में बता दिया, ठट्टे में कब आए तीसरी बार, कब साथ बैसाख का महीना है, उस समय पर आए। कब साथ रजा न देवे, सुंदर साथ को रजा नहीं कराए, गर्मी के दिन है, कहाँ जाओगे, यहीं बैठो जागनी करिए। यहाँ सुंदर साथ आते हैं, आसपास बहुत से गांव हैं, वहाँ जागनी करेंगे अपन। ठट्टे के साथ के संग थे, साथ बहुत ही सुंदर साथ यहाँ चिंतामणि भी आए हैं, बहुत ही सुंदर साथ आए। लालदास नहीं आएंगे, लालदास जी कहाँ चले गए हैं, पोरबंदर चले गए यहाँ से छोड़ के, क्योंकि उनके जहाज डूब गए हैं। अब कर्जदार यहाँ पर आ गए हैं उनके, तो कहाँ चले गए हैं, ये छोड़ दिए ना पुतलगाली का देश, और अपने कच्छ वहाँ सौराष्ट्र में चले, अपने घर चले गए हैं सदामापुरी। आया मटिहारी का साथ, अब यहाँ आसपास मटिहारी एक गांव है, वहाँ से भी सुंदर साथ वहाँ पर आए, जिन चर्चा सुनी धाम, उन्होंने भी धाम की चर्चा की, वो भी ये मान लेकर आए। जाके हके पकड़े धाम धनी ने उनको भी आत्मा जागृति की, उनको भी परम धाम की पहचान कराई। ताके नाम लेते हो, इनके अब नाम लेते हैं तो सुनिए, सुनियो सब संयन, फिर सुंदर साथ उनके नाम सुन लो, हकेनों के दिल में, क्योंकि बहुत कभी सुंदर साथ के नाम निकाल देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। आती है वाणी के अंदर, सुंदर साथ के नाम सुनने से पसीजे दिन का मन,
इन सुंदर साथ के नाम से सबको अखंड मुक्ति मिलना। अगर नाम ही सुन लिया तो भी आप मुक्ति मिल जाएगी। वाणी कहती है कि अंदर है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे नहीं लालदास जी ने ऐसे नाम लिख दिए बहुत सारे। कहते हैं सुंदर साथ के अगर कोई नहीं, अगर नाम ही सुन लो, इनके नाम सुनने से मुक्ति मिलना है संसार के जीवों। इसलिए सुंदर साथ के नाम आए हुए हैं कि ये अपनी तरफ रोशन, सबने अपने अपने आत्मा को रोशन किया। ऐसे सुंदर साथ के नाम सुनो। भक्तिदास साहेजू, ये सबसे पहले भक्तिदास साहेजू यहाँ पर आए और आनंद मकरंद, ये आनंद भाई आए, मकरंद भाई आए, आनंद मोटन तुलसी, आनंद मोटन तुलसी जी भी आए, और आया गोवर्धन, ये गोवर्धन भाई ये भी आए, जेठमल और बालचंद, कहते जेठमल और भाईचंद जी भी आए, बालचंद यहाँ पर आए, दयाल और धर्मदास, दयाल भाई और धर्मदास जी भी आए, सुखनंद सामल श्रीनंद, सुखनंद श्रीनंद जी भी आए, सेवादास मीठा खास, सेवादास भी जी भी आए, टोडरमल और नंदलाल, टोडरमल नंदलाल, और दूसरा मोटन, ये दूसरा मोटन यहाँ पर आए, लाड़क गरीब दास, लाड़क गबरी गरीब दास, लाड़क गबरी गरीब दास, लड़का गरीब दास, लालक है, लाड़क गौरी गरीब दास, लाड़क गौरी गरीब, लाड़क गौरी गरीबदास जी भी यहाँ पर आए, बाई ज्ञान और खेलन, भाई ज्ञान तेलन जी भी आई, श्याम बाई सुहाग बाई, स्वाम भाई सुहाग भाई, और बाई कल्याण, कल्याण भाई भी यहाँ पर आई, संगी और मेघबाई, संगी और मेघ भाई सब बाइयाँ यहाँ थी। जितने नाम सुनो ना, यहाँ बहुत सी, कल्याण भाई थी, तेज भाई थी, जगुरु भाई थी, कितने नाम की बाइयाँ यहाँ रहती थी। इनके नाम राज्य ने ऐसे नहीं रख दिया यहाँ पर, उनके नाम कहीं से आए, नेपाल से जरूर, लेकिन सबके नाम यहाँ थे जो बीतकों में आते। सुनो सब साधुओं के नाम यहाँ बहुत से, ऐसी बाइयों के नाम सुनो ये सब बीते। एक बार मैंने देखा कि जितने नाम यहाँ पर आए सब बाइयों के नाम यहाँ पर थे, सबके सब यहाँ पर। तो कहते ऐसे बहुत से सब बाइयों के नाम यहाँ रखे गए। तो कहते कल्याण भाई भी यहाँ पर आए, भाई सहजमल पहचान, सहजमल भी यहाँ पर आए, थारी बाई और पारदी बाई, कहते थारी भाई पारदी भाई ये भी आई, और बाई कही परी भाई भी यहाँ पर आई, अजबाई आई तिन पर, अजबाई भी यहाँ पर आई, घर की खुशखबरी, इनको भी यहाँ पर अपने घर की खुशखबरी मिली। और भाई धर्मदास, एक धर्मदास भी आए, और कया बंधन, एक बंधन भाई भी यहाँ पर आए, पृथ्वीमल और अमल, पृथ्वीमल अमल भाई, माधोदास सौंप्या मन, माधोदास ने भी राज्य के चरणों में अपना मन सौंप दिया। और आया जेठामल, एक जेठामल भी यहाँ पर आए, बालचंद गोकुलदास, बालचंद गोकुलदास जी भी आए, बंसीदास और गिरधर, बंसीदास गिरधर जी भी आए, भूलचंद रायचंद हक आस, कहते मूलचंद और रायचंद जी भी अपनी आस लेकर यहाँ पर आए। और तीसरा मूलचंद, एक तीसरे मूलचंद है, 3 व्यक्ति मूलचंद नाम के यहाँ पर आए। जैसे अपने यहाँ पर देखो ना बहुत हीरेलाल बहुत सारे बन जाए, तो उनके पिताजी का नाम लगाना पड़ता था। यहाँ राजन भी बहुत सारे थे, राज के राज नाम भी बहुत लगाने पड़ते। बहुत से ऐसे नाम के आदमी अपने मोहल्ले में भी थे। तो कहते ऐसे मूलचंद 3 है, हरपाल हीरा उन्नाम, हरपाल हीरा मंजे भी यहाँ पर आए, बाल भोग और सूरजी, बाल भोग और सूरजी जी भी आए, खेमदास आया बीच निजदाम, खेमदास जी भी सुंदर साथ में आए, और तारा और राजन थारा कमाल, कहते और राजन थारा कमाल जी भी आए, सुमारचंद हरबंब ये है, सोमारचंद हरवंश जी भी आए, कृष्णदास जेठी आनंद, कृष्णदास जेठी आनंद जी भी आए, मूलबाई रामबाई, मूलबाई रामबाई जी भी आई, मखाबाई उमरबाई, मखाबाई सखाबाई और मूलबाई जी भी आई, मलुकबाई जीवनी, मुलुकबाई जीवनी बाई जी भी आई, सामबाई सहुद्राबाई, सामबाई सहोदराबाई जी भी यहाँ पर आई, रुईचंद्र हरबाई जान्या, रुईचंद्र हरबाई यहाँ जी भी आई, लक्ष्मीबाई समईबाई, लक्ष्मीबाई समईबाई जी भी आई, ये न्याय बीच निजधाम, ये राज्य के चरणों में निजानंद संप्रदाय में इतने सुंदर साथ जड़ गए। ये सब मठियारी के सुंदर साथ के नाम लीजिए। यहाँ पास में गांव था, सब जागृत होके यहाँ पे आए। आज भी मठियारी उत्तर प्रदेश में भी है,
वहां भी अपना मंदिर है। पुरपुटे कानों सुनी परपुटे ने भी कानों से वाणी चर्चा सुनी, वो भी ईमान लेके आए। ईमान इस्काम, इस समय यहाँ निजानंद संभा राज्य पर विश्वास लेकर आए। ऐसा था मटोद में, कहते सब सुंदर साधु मटोट के थे। तो भाई राज की चर्चा यहाँ से राज्य परमधाम की चर्चा जोर यहाँ पर होने लगी, खूब यहाँ वाणी चर्चा हुई। यह देख दज्जाल ने, क्योंकि दज्जाल का काम ही कहाँ, जहाँ चर्चा, जहाँ के सुंदर साथ को जलाओ, राज्य की बुराई करो। तो आसपास के जो दूसरे धर्म के लोग थे निंदा करने लगे। किया जो किया, हाँ जाके निंदा किया। साथ सब कोई को, सब सुंदर साथ को बताने लगे तुम कैसी चर्चा सुनते हो, कौन से कृष्ण बताते हैं, 3-3 कृष्ण की लीला करके बता रहे हैं आपको। पहुंचा कसा एक, इस समय सुंदर साथ को अनेक तरह से कष्ट देने लगे। ये समय कठिन है, एक कठिन है, जागनी के कठिन क्या है वाणी के अंदर, जागनी अति भारी जी साध जी, जागनी अति भारी। ये जागनी आसानी से नहीं होती। कोई भी धर्म के काम में जाओ तो सब जगह से रिश्ते नाते सब आपको तरह तरह के कष्ट आएगी। आप भक्ति करो तो थोड़ी देर में आपकी तबीयत बिगड़ेगी, बुखार आएगा, कहीं ये होगा। जी काम ही है माया का। आपने भक्ति की नहीं है, उसने आपको बिगड़ डालना शुरू कर दिया। यही मोमिन होते हैं। मोमिनों ने अगर राज्य की तरफ एक कदम बढ़ाया, माया ने पहले से आगे दीवारें खड़ी शुरू कर दी। वो मोमिन जो है, कहते ना मोमिन के कुर्बानी का नाम सुन के उनको उलझते हैं, मन उलझते रहते हैं। याद करो, ऐसी वाणी को याद करना पड़ता है। जहाँ मोमिन है तो कहते खुद का साल आए, लेकिन उन्हें राज्य के चरण सोरे नहीं है। आया वक्त रोज कयामत, क़यामत आया है, आत्मा को जगाने का वक्त आ गया है। फिर कहूँ बात छट्टे, कहते छट्टे के बीच में लालदास जी कहते अभी कुछ सुंदर साथ जागनी, उसकी बात हमने बताई। अब छट्टे के बीच में क्या होगा फिर से सुनिए। भेजी खबर पूरी नौकान, अब यहाँ से एक नई घटना शुरू हो गई। लालदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ से अब एक सुंदर साथ को चिट्ठी लिखी गई। कहाँ भेज रहे हैं? बिहारी राज्य के पास, नौतनपुरी। वहाँ गद्दी पे बैठे राज्य जिनको भी जगाते हैं, कहाँ भेजते हैं? नौतनपुरी जाओ। तो लालदास जी अब यहाँ से एक घटना, एक किस्सा यहाँ सुनाते हैं। एक चिट्ठी लिखी, आवासी बंदर, दीप बंदर, मस्कत बंदर, बहुत सुंदर साथ जागनी हो गई है। यहाँ बहुत सुंदर साथ, ऐसा करो कि तो हम नलिए पहुँच रहे हैं, आप वहाँ नलिए आओ, वहाँ दोनों मुलाकात करें, धर्म प्रचार का काम करें। जैसा सतगुरु ने कहा था वैसा यहाँ पर हो रहा है। अपन दोनों मिलकर साकुमार साकुंडल को जगाएं। हम आए बंदर अब्बासी से, हम आवासी बंदर से यहाँ निकल चुके हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं, ठट्टा नगर है। अब यहाँ से हम नरिये पहुँचेंगे, आप भी नरिये वहाँ पर आइए। सब खबर लिखी रोशन, पूरी खबर लिख दी, कैसी कैसी घटना हुई, कैसे भाई जी का पूरा सब उनका ब्यौरा उसके अंदर लिख दिया। जो साथ आया मस्कत में, कैसे मस्कत में सुंदर साथ आए, कैसे आवासी बंदर में आए, कैसे ठट्टा नगर में जगे, सबका सब वर्णन उसमें लिख के वहाँ पर एक चिट्ठी भेज दी। और अब्बासी बंदर, और आवासी बंदर में कैसी जागनी हुई, कहाँ कहाँ घटना हुई, सब भेज दिया। तो सब पाती में लिखी, सब पाती में लिख के बिहारी जी के यहाँ एक सुंदर साथ को भेज दिया। श्री बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी नौतनपुरी में चाकली में बैठे, वहाँ भेज दिया। और न शहरपुर के, और शहर पुरा में कैसी जागनी हुई है, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले चाहे हिंदू संप्रदाय के मानने वाले हों। काट के सही पूर्ण के लिखो, पूरा शहर पूरा है ना, पूरा मतलब शहर गांव के जितने सुंदर साथ आए थे सबको जागृत किया। और साथी सबकी लिखी खबर, और जितने भी सुंदर साथी नए निजानंद संप्रदाय में आ रहे हैं उनको सब लिखा कि देखो बहुत सुंदर साथ आ गए, धर्म प्रचार में आगे आ रहे हैं। सामलदास साथ में, सामलदास मतलब चिंतामणि का नाम यहाँ सामलदास जी ने लिखा है, चिंतामणि भी साथ में है। अब दिल पैगाम दिया सब पैगाम उन्होंने लिखवाया। चिंतामणि ने चिट्ठी लिखी, यहाँ पर एक सुंदर साथ को भेज दिया, पैगाम इनसे लिखवाया उन्होंने। और साथ सब दीप का, और भी दीप के जो सुंदर साथी सब यहीं बैठे राज्य के साथ में। सब लिखी नौतनपुरी ने सब ने अपने अपनी तरफ से चिट्ठियां लिखी वहाँ पर। हकीकत पाती लिखी, हकीकत पाती मतलब कैसे कैसे घटना किसके साथ, एक नहीं बहुत सारी चिट्ठी सब सुंदर साथ में बिहारी जी को लिखा। अगर एक ही चिट्ठी जाती विश्वास करते ना करते, क्योंकि अंदर क्या था, देश था। तो सब सुंदर साथ ने लिखी कि देखो राजी ने ऐसा जगाया, हमें जगाया, हम यहाँ उनके साथ में रहे, इतना सब ने बहुत सारी चिट्ठियां उनको लिखी। बिहारी जी को खुशखबरी दी, देखो सुंदर साथ जागृत होने लगे हैं, निजानंद संप्रदाय बहुत फैलने लगा है। हम कच्छ में, देखो हम कच्छ मतलब नलिये पहुंच रहे हैं।
तहाँ तुमसो होए मिलाप, तुम्हारे मिलाप होगा, इसलिए तुम भी वहां पर आओ, हम जामनगर नहीं आएंगे। वहाँ से इत आवन का, क्योंकि हम यहाँ से निकलने का साधन कर रहे हैं, तुम भी वहां से निकलिए। इलाज की जो आप है ना, अपना समय निकालो, वहां पर समय निकाल कर आप वहां पर आइए। तारीख पक्की हो गई कि इस तारीख को हम वहां आएंगे, आप भी उस तारीख को वहां से चलिए। ये बाती बेच के कहा, एक तरह यहाँ से चिट्ठियां लिखकर बिहारी जी को खबर दे दी, हमको रजा दे ओ तुम साथ। हे सुंदर साथ जी, अब यहाँ से सट्टानगर से जाने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें जाना है, बिहारी जी को चिट्ठी लिख दी है। अब वो वहां से निकलेंगे और हम नहीं निकलेंगे तो फिर गुस्सा होंगे वो कि हमें तो यहाँ बुला लिया, खुद आए नहीं है। तो कहते नहीं, हमें पहले पहुंचना है, बिहारी बाद में आए, एक दिन पहले हम वहां जाना चाहते हैं, यहाँ से विदा होते हैं। हम जाएंगे कच्छ में, हम कच्छ में जाना, ललिया शहर जाना है, होए बिहारी जी से मिला, हमें बिहारी जी से मिलना है, धर्म की बात करनी है, निजानंद संप्रदाय की बात करनी है। साथ रजाना दे वहीं, सुंदर साथ उनको जाने की रजा नहीं दे रहे थे, आप यहीं रहिए, जागनी यहीं से करिए। भाई रद बदल को एक दिन, क्योंकि गर्मी के दिन है, बैसाख के दिन है, कहाँ गर्मी में आप जाते रहोगे, कहाँ भटकोगे। मास एक कहाँ रह के, 1 महीने और यहाँ पर रह गए, बैसाख का महीना अब था, फिर विदा दई सैयान। अब यहाँ सुंदर साथ में फिर उनको विदा कर दिया। इन समय लक्ष्मणपुर में, यहाँ इस समय लक्ष्मणपुर पर जाए 7 काठा ये है। इस समय यहाँ पर कुछ सुंदर साथ थे, वहाँ राज्य ने उनको भी जगाया, उनको भी ज्ञान दिया। कहाँ जो चर्चा भई, वहाँ भी चर्चा होने, कुछ खंडे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए, उनको भी जागृत किया। लिखी खबर पाती में ते, उन्होंने भी पाती में लिखा कि बीच में एक जगह नलिया जाते समय लक्ष्मणपुर मिला है, वहाँ भी सुंदर साथ इकट्ठी। उन्होंने पाती लिखी, आज श्री जी साहब जी हमारे यहाँ पर आए। श्री महामती कहे साथ जी, लालदास जी महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये भी तक ठट्टे की जान, ये ठट्टे के बीच की भी तक आपको हमने बताई। अब याद करो नलिये को, कहते अब नलिया को याद करो, जहाँ बैठ के बिहारी जी और उनके साथ में मुलाकात होनी है। बहुत बड़ा यहाँ से एक सूत्र बनना है, बहुत बड़ी एक घटना निजानंद संप्रदाय में होने वाली है। आगे कहो पहचान, जैसे नलिये में दोनों स्वरूप की कैसे मुलाकात होगी, आगे क्या होगा वो सुनेंगे। आगे कहो पहचान, किसन किसन भजो बाबरे, तुझे पिया मिलेंगे। किसन भजो बाबरे, तुझे पिया मिलेंगे। किसन किसन भजो बाबरे, तुझे धनी मिलेंगे। किसन किसन भजो बाबरे, तुझे पिया मिलेंगे। ए पिया जी मिलेंगे, तुझे धनी जी मिलेंगे। 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 समंदर के सिर जी साहब जी पधारे, उनका आगमन हुआ है, दौड़े गाड़ी लेकर वहां पर स्वागत करने के लिए। सुंदर साथ उनके साथ में थे, सूर्य जी भाई यहाँ पर रहते हैं, वो भी उनके साथ में यहाँ पर गए। आए पहुंचा भाई के सिर जी साहब जी का आगमन करने को, स्वागत करने के लिए पधारे। नलिये में आए पहुंचे, नलिये में जैसे सिर जी साहब जी आया राजी मस्कत से, सूर्य जी भाई ये भी मस्कत के रहने वाले थे, वो यहाँ नलिये में रह रहे हैं। हम किनके साथ में रह रहे हैं? धाराभाई के साथ में, क्योंकि कहाँ रह रहे थे? खम्बालिया में। वहां जब इन्हें देखा कि साथ में यही हुआ है, उसने बहुत मना किया, ये तो राज्य की मेहर है, जो हमारे ऊपर ज्ञान, हमारे ऊपर लीला हो रही है, एक किसी भी सुंदर साथ के साथ में हो सकती है, इसलिए हमें गादी पर मत बैठाओ, हमारी पूजा मत करो, हम इस योग। तब उस वक़्त ऐसा यहाँ होने लगा। नया साथ कहते बहुत सुंदर साथ यहाँ आने लगे, ऐसी लीला देख के जागृत होने लगे, यहाँ बहुत सुंदर साथ की जागनी हो गई। आया मेरा कबीला सब, कहते मेरा कबीला भी हमारे साथ आ गया, पहले ईमानी था, जैसे हमारे ऊपर मेहर देखी जागृत हो गए, जैसे राज्य के हुक्म सब सुंदर साथ को दे रखा है कलयुग के अंदर कर, जागने की लीला उन्हीं के हाथों से होनी है। कह दिया कि जो हुक्म लिया था वो रसूल का, सो लिया अपने हाथ, अब क्या मोमनों को दे दिया, सबको जागृत होना, कहीं भी राज्य की मेहरबानी
जबरदस्ती पकड़ के गादी पर बैठा दिया, मुझे पूजने लगे पूजने मुझको। और मैंने तो बहुत मना किया लेकिन माने नहीं। सुंदर साथ ने हमें गादी बना के बैठा दिया, लोग मुझे पूजा करने लगे। गादी बिछाए बैठाया, कहते गादी बनाई और हमें बैठा दिया जबरदस्ती। हमें क्यों कहा परम शिष्यों की चरण खोज तकी तेरे, क्योंकि हमें वैसा बनना होगा। ऐसा ज्ञान इनके ऊपर, जो संसार में किसी से भी कुछ मिल सकता है, किसी से भी कुछ राजी करा सकते हैं। तो जहाँ शोभा मिलती है तो वे संसार वाले उनकी पूजा कर नहीं लगते हैं। तो क्या तो इसी तरह धारावाहिक के साथ उनको गुस्सा आया, उनको अपराध लगी, उनको ईर्ष्या पैदा हो गई। ये कैसी राह चली भैया, ये कैसी राह चला दी है भैया। ये गद्दी तो पहले से बनी थी, यहाँ पर हम धामधनी बन के बैठे हैं, सदगुरु हमारे अंदर हैं। अब दूसरे बन गए सदगुरु, दूसरे धाम के धनी बने जाते हैं। अब जो ऐसे ही बंधा रहोगे सब जगह ऐसा ही होगा कि सब गाड़ी, बाल सेवा, बुढ़ापे की सेवा, ये स्कूल, ये सब बिजनेस का कार्यक्रम यहाँ चला रहता है पूरा का पूरा। और सब अपने बना के उनका रहन सहन आप देखिए। एक गाय होगी, हजारों गायों का पैसा उनके पास आता रहता है। मरी सी गाय मिलेगी आपको गौशाला में जाके देख, हाँ। और जो बूढ़े बूढ़े मिलेंगे तो अपने रिश्तेदार रहेंगे उन्हीं। ऐसा तो हाँ चारों तरफ धंधा मचा है। कोई देवचंद जी का फिर नाम नहीं लेगा, सब अपने अपने गुरु की पूजा करेंगे। कोई इस स्थान पे आएगा, यहाँ आना बंद हो जाएगा। मारग नाम इस धाम है। कहते फिर कोई इस गादी की पूजा नहीं करेगा, कोई नाथनपुरी नहीं आएगा। तब बुलाया नाग जी को, कहते हाँ नाग जी भाई के भतीजे, उनको बुलाया, जा भैया वहाँ खंबा लिया। सब इस जातों में आई हैं, कोई नहीं है। चारों वर्ण में सुंदर साथ यहाँ पर आए हैं। तो हम सब चारों वर्णों के ही यहाँ पर बैठे हैं। कोई नहीं है कि एक वर्ण के बैठे, एक ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, बाकी वो छोटी की नहीं बैठे। सब चारों वर्णों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और पाती सुन के दौड़िया, वहाँ पर जैसे पाती लेके गांधी जी भाई के भतीजे वहाँ पर गए, जैसे वह भांजे वहाँ पर, तो जाकर क्या करते हैं, सूर्य जी भाई बहुत दौड़त चले आते। कहाँ जामनगर जाते, बिहारी जी ने बुलाया तो भाई दौड़त चले आए, हाथ जोड़कर खड़े हैं। बोलिए क्या हुक्म है। गादी पर बना दी, गादी में बैठा दिया, मेहर भाई साथ बता दिया उसने कि सुंदर साथ के ऊपर बहन हुई, यहाँ राज्य के दीदार होने लगे। कई खुशहाली मन, कहते सबको आनंद हुआ, सबको मनोकामना सब पूर्ण होने लगी वहाँ पर। तब बिहारी जी खंडनी कर, तब यहाँ बिहारी जी बोले, तुमको माया लगी जोर कर दिया। सब यहाँ महात्मा बनने को लगे हैं, सब धर्म चर्चा करने में लगे हैं। धारे को तुम काट दो, इनको हाथ से धारे से इसलिए अपने घर से निकालो। अब सबको माया लग गई है, रहे ना साथी मिले, इसलिए तुम्हें सुंदर साथ में नहीं रखना, इनको निकाल देना है। न राखो इनका कबीला, इनके कबीला को भी निकालना, हमें कबीले के इनको बाहर कर दो वहाँ से। जो रहे साथ मिले, अगर हमें पता हो गया कि जब ये बातें सुनी, हुआ धारे से भेजा। कहते हैं लालदास जी महाराज के बेधारे को जाके भैया विनती कर दी, हमें तो समाज में रहना है, आपको जहाँ ठिकाना मिले तो आप रहिए, आप हमारे घर से बेदा हो जाइए। तो खम्बा लिए से कहाँ नलिए यहाँ कर कौन रहने लगते हैं, धारावाही नलिए में आके रहने लगते हैं। कबीला नहीं रखेंगे, आप यहाँ जाके कहीं और ठिकाना देखो, ना छोड़े तुम्हारे कदम। इसलिए हम राज्य के कदम नहीं छोड़ते, हम बिहारी जी के कदमों में रहेंगे, हम आपके पास नहीं रहेंगे। ये रद बदल करके इस तरह से यहाँ पर सूर्य जी भाई और धारा के बीच में जब बातें हुई तो धारा को न लिए क्या करना है क्या ना करें। मुँह को रजा दई तब यहाँ कहते हैं कि सब सुंदर साथ ने कहा महाराज जाओ, हमें भी तो रहना है। अगर उनने सबको निकाल दिया तो कहते तो सब सुंदर साथ ने मुझे दुख से यहाँ पर विदा की, हमें जब से नलिये में रह रहा हूँ। बहनी बाई जो थी साथ में, बहनी बाई उनकी जो बहन है वो साथ में रहती थी। ये सूर्य जी भाई ने तो कह दिया इनके कबीले समेत निकालना है, हुक्म नहीं है तो भैया तो मैं कबीले के जाओ। क्या चले साथ हुक्म, यहाँ सुंदर साथ का कुछ चलने वाला जो कुछ है बिहारी जी का चलता है। अर्ज करो उत जाए के, भैया हम नहीं कुछ कह सकते, आप जाओ जामनगर, उससे अर्ज करो, विनती करो, वो हाँ कहते तो ठीक है। और बिहारी जी कहाँ जिसको नहीं की, सो चित्त में कछु ना धरी, उनने कोई चित्त में हमारी बात को सुना तक नहीं है, हमारे कान हमारे शब्द तक नहीं सुने, हमारी बात का ध्यान तक नहीं दिया। रोए धोए पीछे फिरा, कहते हम रो धो के वापस यहाँ नलिये में आ गए, आज कोई कहने वाला है ही नहीं है। तब ये श्री लाज में देखिया, तब हमने कहा सर एक ही आस है, कौन है, धनी है ना, कौन है, वही है सबके दाता, वही है मेहर कृपा के सागर, जो हमें क्षमा कर सकते हैं, जो अपनी शरण में ले सकते हैं। सेठ सबको साथ में लेकर जाना है। मैं उत जाऊं कदमों, ये राज्य यहाँ पर कहते हैं उनके कदमों जाऊंगा मैं। मेहर हो में श्री राज जी की मेहर होगी, कृपा होगी, जरूर वो हमको क्षमा करेंगे। सुन तुम्हारी आमदनी, इस तरह से आमदनी मुझे तुम्हारे आने का जो साधन पता, हमें पता कि आप यहाँ पर आए, इसलिए मैं आपको लेने के लिए यहाँ गया। मोहे आनंद
तो आपके चरण ले लिए हैं। रहो हक के तले हुक्म, बस आपके हुक्म के तले रहना है, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। ये बात धारे की सुन के। इस तरह धारे भाई की पूरी हकीकत सिर जी साहब जी हाँ सुनते हैं। धारा भाई अपनी एक एक बात पूरी कहानी यहाँ पर बताई, जो साल भर आते ही होंगे। जाए खबर दे मैं जैसे तुम आए उनकी खबर मुझे देना, उस खबर जैसे पाएंगे तो मैं उसके बदले में हम आपको सुंदर साथ में सम्मिलित करने का उनसे वचन ले लूंगा। मेहरबान होवे मुझ पर मेहरबान जरूर होंगे, हमारी बात को वो टालेंगे नहीं। ये काम किए से इस काम से हम आपको मान बहुत है, इसलिए आप वहाँ शीघ्र से आइए, सुंदर साहब की सेवा होगी। तब बिहारी जी कहते हाँ अब हम आ रहे हैं। तब उस धन के लेने के लिए बिहारी जी यहाँ पर आ गए। धर्म के काम से तो वो आने वाले नहीं हैं, धन का नाम सुना तो वो आने का कारण बना। उन्होंने अपना एक समय बता दिया, आप वहाँ रहो, हम यहाँ से निकलने का प्रबंध करते हैं। तुम रह ना सको क्यों